नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं आरजे नरेश और आ गया हूं थर्सडे को वापस आपके पास। और आज की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में वो तारीख है जो शायद कभी ना भूली जा सकती है और जो उसने पूरे हिंदुस्तान को एक अस्तित्व दिया। और जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद भी कुछ बाकी था जो शायद ज़रूरी था, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये जो तारीख हम जिस पे आज आपके साथ हैं, 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन जब हमने या हमारे देश ने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया और संविधान को पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी नींव जो थी वो काफ़ी पहले से थी, लेकिन जो नवंबर 1949 का जो टाइम था उस दौरान ये बात तय हुई थी कि राष्ट्र को संविधान समर्पित किया जाएगा। और पूरे देश में एक तारीख के लिए जो बात थी वो 26 जनवरी चूज की गई है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जब हिंदुस्तान के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती है। और मेरे ख्याल से आप सबके पास शायद मेरे से कहीं ज़्यादा जानकारी होगी इस बारे में कि किस तरीके से इस दिन का जो एक इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है इस दिन का, वो ऐसा है जिसको शायद हम ना तो कभी भूल सकते हैं, ना चाहें भी तो शायद इसके अलावा या इसके बिना शायद हिंदुस्तान का अस्तित्व बहुत मुश्किल है। 26 जनवरी हर साल एक राष्ट्र पर्व है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है। हिंदुस्तान वैसे भी कहते हैं कि फेस्टिवल्स का देश है, और ऐसा देश जहाँ पे हर तरह के फेस्टिवल, और हम यहाँ पे राष्ट्रीय त्यौहार भी उतनी ही धूमधाम से मनाते हैं जितने हम अपने रिलीजियस, कल्चरल और सोशल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ये रूटीन शो है, लेकिन आज का शो बहुत स्पेशल है। मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। मैंने आपको पिछले शो में भी ये बात बताई थी कि जब हम आज यानी कि 26 जनवरी को आपसे मिलेंगे तो एक बेहतरीन शो लेकर आएंगे, और कुछ ऐसा जो शायद आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत शायद मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी, जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वो इतना ज़रूरी है कि अगर आप उसके बारे में जान लें तो शायद बहुत कुछ ऐसा है जो हिंदुस्तान के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, या फिर संविधान के तहत जो कुछ है और जो हमारे नागरिकों को मिलता है वो शायद आपको पता चलेगा। तो इस पूरी कवायद को पूरा करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है, और इस टीम के साथ आज मैं आपके साथ शो लेकर आया हूँ। बहरहाल, क्योंकि ये शो आपके लिए लाइव है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ें। जुड़ने के लिए शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। चाहे तो व्हाट्सअप के थ्रू भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप अपनी बातें हमारे तक शेयर कर सकते हैं। आपको शो कैसा लग रहा है ये भी बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट या मोबाइल के थ्रू ना जुड़ें तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, शो का नाम चूज करें यानी कि दिल से दिल तक, और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और अपना संदेशा टाइप करें और हमें पोस्ट कर दें। इसके साथ साथ आप चाहें तो फेसबुक पे रेडियो उड़ान का पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। ग्रुप को भी ज्वाइन करें, इसी नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये वो जरिए जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपनी बात, सजेशन, कुछ फीडबैक, और जो आज हम आपके लिए लेकर आए अगर उसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब आज की खास बात जो मैं बताने वाला हूँ, आपको लग रहा होगा कि 26 जनवरी के बारे में बहुत ज़्यादा शायद ना बताऊँ। मेरे ख्याल से उसके बारे में इतनी जानकारी शायद आपके पास पहले से ही, और सुबह से आप आज जब आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर जो भी आपने देखा, सुना, पढ़ा, उस पर आपको पता चल गया होगा कि कितनी चीज़ें इस दिन के बारे में हैं। लेकिन मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिस बारे में आज आप बात करने वाले हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं कि एक प्रोजेक्ट है, एक जरिया है लेट्स रिकॉर्ड नाम से, जो कि काम कर रहा है, वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं बेसिकली ये टीम जो है लेट्स रिकॉर्ड की। और इस लेट्स रिकॉर्ड में जो विजुअली चैलेंज हैं स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं, इस डिसेबिलिटी में जो लोग हैं, और उनको जो पढ़ाई से संबंधित अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी तैयारी करनी होती है, तो आपको पता है कि वहाँ पे कुछ मीडियम्स ही अवेलेबल हैं। या तो वो ऑडियो के थ्रू पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ते हैं जो ई टेक्स्ट होता है, या उसके अलावा कुछ और जो वो कंफर्ट जोन में रहते हैं जिसके टेक्नोलॉजी के थ्रू।
लेकिन एक आसान तरीका जो बहुत प्रचलन में है, बहुत पुराना है और काफ़ी वक्त से चला जा रहा है कि किताबें रिकॉर्ड की जाती हैं, किताबों पे अलग अलग चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और अलग अलग फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती हैं। अब तो डिजिटल भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये किताबें रिकॉर्ड होती हैं, उन पाठकों को तक पहुंचाई जाती हैं और वो पढ़ते हैं, फिर वो अपनी तैयारी करते हैं, चाहे उनका एग्ज़ाम हो किसी भी लेवल पे, उस एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो, या वो अपनी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो एक ऐसा ही प्रोजेक्ट जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जहाँ पे अंबेडकर जी के लिए एक प्रोजेक्ट इस लेट्स रिकॉर्ड ने स्टार्ट किया, जहाँ पे अंबेडकर जी की जो 40 वॉल्यूम एक बुक है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक कवायद शुरू हुई थी, एक कोशिश थी जो शुरू की गई। लगभग 1.5 साल का वक्त इस 40 वॉल्यूम को रिकॉर्ड करने में लगा और ये सक्सेसफुली 2022 जून में कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन कहती है। इस हिसाब से जब आपको लगेगा कि 40 किताबें, वो भी 1.5 साल में रिकॉर्ड करना, और जिन लोगों को ज़रूरत थी उस पे उन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो हमारे वो लिसनर्स, हमारे वो पाठक जो इस तरह की रिक्वायरमेंट में हैं या जो अप्रिशिएट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि शायद 26 जनवरी का दिन, जब हम अंबेडकर जी को संविधान के जनक के रूप में याद कर रहे हैं, उनकी आज बात कर रहे हैं। आपने सुबह से बहुत कुछ सुना है, लेकिन हम इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी एक टीम हमारे साथ है लेट्स रिकॉर्ड की। अगर अपने गेस्ट की बात करूं तो गेस्ट में आज मेरे साथ कुछ लोग हैं, जिसमें JNU से हमारे साथ राम सिंह जुड़ेंगे। और राम सिंह के बारे में आपने कई बार हमारे डिस्कशंस में सुना है, जब वो रेडियो पे आते हैं और बातें करते हैं, और बहुत थॉटफुल हैं और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, उनको आप जानते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे साथ विशाल हैं। विशाल एक्चुअली लेट्स रिकॉर्ड के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को खड़ा किया है, एक टीम तैयार की है, उनसे भी हम आज बात करेंगे। इसके साथ साथ लेट्स रिकॉर्ड की कोऑर्डिनेटर दीपा लक्ष्मी हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ कुछ वॉलंटियर्स भी यहाँ पे हैं, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस पूरे प्रोजेक्ट अंबेडकर बुक रिकॉर्ड आप कहेंगे इसको, जो 40 वॉल्यूम्स में जो एक बुक है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो जिन वॉलंटियर्स ने अपनी भूमिका अदा की, उसमें बहुत से वॉलंटियर्स हैं। सबको पॉसिबल नहीं था शायद कि यहाँ पे हम बुला पाते, लेकिन जिनको बुला पाए हैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाएंगे। उसमें अमन है हमारे साथ, जो पटना से हैं, और इसके अलावा विजया जी हैं और कमला जी हैं, ये मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले राम सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि राम सिंह थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। नरेश जी, लेट्स रिकॉर्ड के साथ मेरी शुरुआत 2020 में ही हुई थी, जब इनिशियल फेज में लेट्स रिकॉर्ड था, और ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग अनूठा प्रोजेक्ट था। और मुझे इसलिए इससे जुड़ना ज्यादा पसंद आया, क्योंकि एक होता है कि सेल्फलेस काम जो है इनका, और जो मोटिवेशन लाता है औरों के बीच में भी, तो मुझे बहुत पसंद आया। और विशाल का आइडिया बहुत पसंद आया, और इस प्रोजेक्ट से मेरी जुड़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूं मैं जो ब्लाइंड लोगों के अलावा और लोग भी उसे सुन पाए, समझ पाए। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड किताबें मैंने चेक की, तो हिंदी में उनकी अवेलेबिलिटी मुझे कहीं नहीं मिली, पर हालांकि इंग्लिश में एक्सेसिबल फॉर्मेट में भी किताबें अवेलेबल है, बट हिंदी में अवेलेबिलिटी उस तरह से इंश्योर हो नहीं पाई। तो मैंने बात की विशाल से, दीपा से, तो उन्होंने मुझे एक रिस्पांस दिया कि कुछ भी हो, ये किताबें रिकॉर्ड होंगी। तो जब 21 किताबें रिकॉर्ड हुई, 21 वॉल्यूम्स, उसके बाद हमें पता चला कि इसके अलावा 19 वॉल्यूम्स और हैं, और ये मैराथन प्रोजेक्ट 1 साल की अवधि में इन्होंने कंप्लीट किया, जो कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। आप पे करके भी इतनी किताबें इस तरह से एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करा सकते। बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पेशल स्कूल्स भी हैं, पर वो भी रिकॉर्ड करने के लिए आपको इतना तंग करते हैं। तो
मुझे बहुत इंस्पायर किया, और मैं आगे आने वाली अपनी बहुत सारी रिसर्च में इनकी आवाजों के सहारे, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू मैं पढ़ के इनको यूज करूंगा। पहले मैंने सोचा था कि ऑब्वियसली इंग्लिश से पढ़ के जल्दी जल्दी करूं, लेकिन नहीं, इतनी मेहनत से रिकॉर्डिंग हुई है, और मैं सुनूंगा और लोगों को भी शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सुने, बाबा साहब अम्बेडकर को समझें। दूसरा ये कि वॉलंटियर्स से बात करके भी मुझे एक चीज समझ में आई कि जो उनका जो एक कंसर्न है, उनका जो समझने का नजरिया है बाबा साहब अम्बेडकर को, वो बहुत परिवर्तित नजर आया। तो मैं अपने आप में आई फील प्रिविलेज्ड amongst being who is working to get something which could reach to wider people about बाबा साहब अम्बेडकर। एक स्पेशल चीज मुझे मेंशन करनी थी, वो ये कि एक किताब है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रुपए की समस्या। तो वो किताब में पूरी टेबल्स हैं, टेक्स्ट वैसे बहुत कम है, और कुछ लोगों ने मिलके, दीपा ने कुछ लोगों के साथ मिलके उसे ब्रेल में कन्वर्ट कराया। अगर मैं उनका नाम गलत मिस नहीं कर रहा हूं तो संगीता और कुछ और लोग थे जिन्होंने मिलके उस किताब को ब्रेल में कन्वर्ट करा के मुझे भेजा। तो इस इनिशिएटिव से ये समझ में आता है कि ये लोग समझते हैं कि रिकॉर्डिंग किस तरह की हो सकती, किस तरह की नहीं, और किसको वाकई में ब्रेल में होने की जरूरत है, बिकॉज दैट कंप्लीट कंटेंट हैज बीन रिटन इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, numbers and mathematical calculations, graphics and so on. उन्होंने उसे फिर भी रिकॉर्ड किया, बट दे नो दैट इट कुड नॉट बी अंडरस्टूड इजीली, और उन्होंने उसे ब्रेल में, और ये होता है ना कि ब्रेल में कन्वर्ट करने का कुछ काफी टाइम लगेगा, कुछ होगा नहीं, 5-7 दिन में वो टेक्स्ट मेरे पास आ गया था, जैसे उन्होंने कहा कि ब्रेल में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज व्हाट समथिंग मेक्स मी फील सो ग्रेट, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने अच्छे लोग जो एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं और एजुकेशन के साथ खड़े हैं। एजुकेशन का असली स्ट्रगल अगर मैं कहूँ तो 2 ही लोगों ने किया है पूरे संसार में, वो है द ग्रेट लेजेंडरी लुइस ब्रेल और बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर और लुई ब्रेल ने एजुकेशन का सबसे बड़ा स्ट्रगल किया है। हालांकि उसके साथ और भी कई तरह के स्ट्रगल रहे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और लुई ब्रेल को इस संघर्ष के साथ साथ अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 ऐसे स्तंभ हैं एजुकेशन की दुनिया के, जिन्होंने कम्युनिटी के लिए शिक्षा हासिल करते करते अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और ऐसी महान शख्सियतों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, और उनकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं कहीं ना कहीं और बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आई रियली फील ब्लेस्ड, एंड इट हैज बीन अमेजिंग जर्नी विद लेट्स रिकॉर्ड, वर्क शिक्षक और साथी, और बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक लोग हैं। सो थैंक यू, एंड रियली हैड अ ग्रेट टाइम, एंड आई ऑलवेज लव टू बी विद देम। और बहुत बहुत मजेदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और अच्छे इन वे की जरूरत के साथ चलने वाले लोग हैं। उन रिकॉर्डिंग या फिर उन लोगों जैसे नहीं जो एजुकेशन को आगे जरूर बढ़ाएंगे बट डिसेबिलिटी को या ब्लाइंडनेस को पीछे छोड़ देंगे। So these are the people who understands these dynamics and believe in taking us with them, with the society. विशाल की टीम की क्वालिटी ये है कि आप इनको स्क्राइब प्रोवाइड कराने के लिए बोलें या फिर जहाँ पे ये लोग अवेलेबल हैं, और चाहे नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए बोले, इंस्टेंट, यानी कि आपको कल या परसों में जो चीज चाहिए रिकॉर्ड करके वो आपको तुरंत देते हैं, अगर वो इनके दायरे में हो कि पर्याप्त चीजें हैं और पर्याप्त वॉलंटियर हैं
तो रिकॉर्ड की जा सके। लेट्स से अगर आप 20-30 देते हैं और चाहते हैं कि 1-2 दिन में रिकॉर्ड होकर मिल जाए तो आपको तुरंत मिलेगी, और ये बहुत अच्छी चीज है। और एक और चीज ये है कि इनके पास कोई बहुत बड़ा डेटाबेस स्टोर करने का सिस्टम उस तरह से नहीं है जो कि ऑनलाइन स्टोर कर सके। तो ये लोग अपना सारा डेटाबेस इस ड्राइव में या फिर इस तरह से बनाते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस काम को करने के लिए कितना संघर्ष इनको करना पड़ता होगा। आई मीन जस्ट इमेजिन। पर अब मैं चाहता हूँ कि ये बात सरकार तक पहुंचे, स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचे, और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वालों तक पहुंचे, सो दैट इट कुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ वाइडर लेवल एंड इट कुड गेट it could achieve the success which they are looking for. तो I mean लगेगा उसके लिए समय, बट हम सबको मिलके इनका साथ देना होगा ताकि हम अपने लिए राहें आसान कर सकें, अपनी समस्याओं को कम कर सकें और अपनी सिचुएशन बेहतर कर सकें। 26 जनवरी संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, I appreciate it, I welcome and I thank all of you, and I celebrate this day with many of my fellows and including all Indians. ये दिन एक स्पेशल डे है। स्पेशल दिन में ये शो होना और इस तरह का प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट करना, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड ऑल्सो थैंक यू नरेश जी एंड रेडियो उड़ान टीम फॉर मेकिंग इट एट अ सक्सेस। I'm also happy that I could become a part of this show as well. So it's great, and let's continue the show. बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह हमारे साथ अपना इंट्रोडक्शन हमारे सुनने वालों को बताने के बारे में। हालांकि आपकी आदत हमारे लिसनर्स को पड़ गई है, बहुत बार सुन चुके हैं, फिर भी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा लेट्स रिकॉर्ड के फाउंडर मेंबर विशाल के साथ। बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं ये, लेकिन कहते हैं ना जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़े ज्यादा सिंपल होते हैं, हमारी तरह नहीं होते। विशाल बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं अपने बारे में। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपने कहा कि आपके जैसे नहीं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे आप बात कर रहे थे उससे बहुत कुछ सीखने मिल रहा था। सो मेरा इंट्रोडक्शन सर, मैं अहमदनगर से हूँ, शेवगांव मेरा गांव है, एंड पुणे में मैंने अपना एजुकेशन किया है इन फिजिक्स। आई डिड माय बैचलर्स इन फिजिक्स एंड फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज एंड मास्टर्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आज मैं एक माइनॉरिटी स्कूल है जहाँ पे मैं 60 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैथ्स एंड साइंस। ओके, तो ये है विशाल जो लेट्स रिकॉर्ड के लिए हैं, और इनके साथ इनकी कोऑर्डिनेटर हैं लेट्स रिकॉर्ड की दीपा लक्ष्मी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार नरेश जी, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और indeed this is a great pleasure that we are on Radio Udan with Naresh ji and our team of Let's Record. मेरा नाम दीपा लक्ष्मी है। मैं गुजरात में पली बढ़ी, लेकिन शादी करके साउथ इंडिया आ गई। और इस लॉकडाउन कोविड की एक खासियत ये हुई कि मैं लेट्स रिकॉर्ड टीम के साथ जुड़ गई। मैं मदुरई में आईएबी इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करती थी बीच बीच में, और फिर आई गॉट टू नो अबाउट लेट्स रिकॉर्ड एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए नोट्स रिकॉर्ड करना वगैरह मैं स्कूल डेज में भी करती थी, कॉलेज में भी किया है मैंने। बट मेरा मेन जॉब है स्टोरी टेलिंग। आई डू स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स, आई डू सम राइटिंग ऑल्सो। मेरी 1-2 बुक्स बच्चों के लिए मैंने लिखी है। एंड बेसिकली मुझे सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। आई फील बच्चों को स्टोरीज के जरिए सोसाइटी में जो नीड्स है उसके बारे में हाईलाइट करना, मुझे लगता है स्टोरीज कैन टीच अबाउट लाइफ मच मोर देन व्हाट वी लर्न इन आवर स्कूल सब्जेक्ट्स। मतलब चैप्टर्स या एकेडमिक्स से ज्यादा मुझे लगता है कहानियों के जरिए बच्चों के मन में अच्छी थॉट्स आप सो कर सकते हैं। SOW, आई मीन इंग्लिश वाला सो, यू कैन सो गुड थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ किड्स। तो वो मेरा एक फोकस है। एंड यस, लेट्स रिकॉर्ड हैज बीन अ बिग बून फॉर मी। विशाल को मैं मिली, बहुत सिंपल बंदा है,
एंड जिसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक काम कर रहा है वो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए। ही फील्स बहुत सारी और बेनिफिट्स उनको मिलनी चाहिए। तो नाइस टू बी विद यू ऑन दिस शो नरेश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे लिसनर जब सुन रहे हैं आपको, तो उनको भी मजा आएगा कि कितनी तरह से, कितने अलग अलग सोच के लोग जब एक साथ जुड़ते हैं तो लेट्स रिकॉर्ड बनता है। ये रिकॉर्ड वो है जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड वो भी है जो हम यहाँ एक साथ बैठ के बना रहे हैं। इसके साथ पूरे इस प्रोजेक्ट में, जो अम्बेडकर प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, उसमें जो वॉलंटियर्स, मैंने कहा कि बहुत से वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी भूमिका अदा की, लेकिन शायद डिफरेंट टाइम जोन की वजह से शायद हम पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सबको एक साथ इकट्ठा कर पाए। लेकिन मेरे साथ 3 इम्पॉर्टेंट वॉलंटियर हैं जिन्होंने इस पूरे अम्बेडकर प्रोजेक्ट में बहुत कुछ रिकॉर्ड किया है। एक वॉलंटियर ने कई बुक्स रिकॉर्ड किए हैं। उसमें मैंने आपको 3 लोगों के नाम बताए थे। विजय जी हैं, कमला जी हैं और अमन है। तो अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं। थैंक यू नरेश जी। सबसे पहले थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और इस इवेंट में शामिल करने के लिए, और इस तरह का इवेंट रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा ये रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे को हम जो है एज यूजुअल मनाते हैं। रिपब्लिक डे की बात करते हैं और घर चले जाते हैं, है ना? बिल्कुल। We don't talk about the initiatives or the things that is happening around in our country। जो भी पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव हो रही है ना, उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो सबसे पहले थैंक यू कि आपने उन चीजों को बताने के लिए अपने लिसनर्स को हमें बुलाया। तो मेरा नाम अमन कुमार है और मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूरी की है, और उसके बाद से मैं अभी जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पटना में रह के प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार में है, वहां से। जी बिल्कुल। ये अमन है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं जिन 3 वॉलंटियर्स की आपकी बात कर रहा हूँ, इन वॉलंटियर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जितना योगदान मुझे लगता है कि विशाल और दीपा जी का है कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए, तैयार करने के लिए, उतनी ही शायद भूमिका या उससे कहीं ज़्यादा इन वॉलंटियर्स की भी है। इन्होंने अपना वक्त दिया है, टाइम डिवोट किया है। और कई बार होता है ना कि आपके पास मीडियम आ जाए, लेकिन उस मीडियम को पूरा करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो लोग होते हैं, जो शायद पर्दे के पीछे काम करते हैं, कई बार उनके नाम थोड़े से पीछे रहते हैं पर्दे के, लेकिन उनकी मेहनत बहुत होती है। विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्ते नरेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग इन दिस शो। सच में सबको पहले 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बेसिकली एक हाउसवाइफ हूँ और सोशल वर्क करने में इच्छा रखती हूँ, और मुझे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं उसे हड़प लेती हूँ, एक्चुअली ले लेती हूँ अपने में। एंड आई ट्राई टू लाइक फ्रैंकली मीन्स जो भी मुझे जैसा है, आई डोंट वांट टू बिलोंग टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। छोटा मोटा कर दूं, उसी में काफी खुशी मिलती है। सो बेसिकली मैं जुड़ी लेट्स रिकॉर्ड में दीपा थ्रू। दीपा वॉज द मेन पर्सन, एंड देन जैसे जैसे मुझे मिलता गया मैं रिकॉर्डिंग करती गई। एंड अम्बेडकर का रिकॉर्डिंग्स करने में मुझे बहुत आनंद मिला, बिकॉज आनंद इन द सेंस बहुत इंसाइट मिला उनके लाइफ में। जितने भी पार्ट्स मैंने पढ़े, सच में हैट्स ऑफ टू द पर्सन। इतने मुश्किलात उन्होंने फेस किए, उसके बावजूद जो उन्होंने हमारे देश के लिए हैं, वो रियली हैट्स ऑफ टू द पर्सन। एंड ये एक आइडल जैसे हैं हमारे लिए। ये सब चीज हमारे देश में मीन्स पैदा हुए हैं, और हम उनके देश में पैदा हुई हूँ, वो जानकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो सच में ये 26 जनवरी के दिन उनको याद करना और उनके बारे में ये आपने जो प्रोग्राम रखा है, रियली फ्रैंकली हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक्स टू द लिसनर्स। एंड ये प्रोजेक्ट के साथ आगे भी जुड़ी रहना चाहती हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, और बहुत आनंद मिल रहा है। थैंक यू। ये है विजय जी जो हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ रही हैं। और इसके बाद जो हमारे साथ एक और वॉलंटियर है, इनकी एनर्जी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 17 ईयर्स ओल्ड की एनर्जी होती है, मतलब जब आप बालिग नहीं होते हैं उस टाइम की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी, वो फ्रेशनेस आपको इनमें देखने को मिलेगी। इनकी उम्र का कोई मामला नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि क्या उम्र है, लेकिन आप 17 साल की एनर्जी अगर फील करना चाहते हैं, कमला जी को सुने, आपको मजा आएगा सुन के। कमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नरेश जी, सादर नमस्कार
सबसे पहले हमारे लिसनर्स को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं हूं कमला मुलानी, बीए। मेरी एजुकेशन समाप्त होके तो 50 साल हो गए हैं। जैसा कि अभी नरेश जी ने बताया, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मुझे लेट्स रिकॉर्ड के साथ जुड़ के बहुत ही रोमांचक अनुभव मिला। मैं बहुत टाइम से बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ना चाह रही थी, उनके बारे में पढ़ना चाह रही थी, लेकिन कभी ये अवसर नहीं मिला था। जब मैंने पहली बार ग्रुप में रिकॉर्डिंग की तो मुझे ऐसे लगा कि हमें इनके सारे वॉल्यूम पढ़ने चाहिए और उनके बारे में हमको जानकारी मिलनी चाहिए। तो जब भी मैंने बाबा साहब की बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि कोशिश करे जो इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा पत्थर है जिसे ढो नहीं सकता। तो बाबा साहब ने जितनी भी मतलब उनके जीवन में कठिनाइयां आई, परिस्थितियां आई, कठिन से कठिन समय में उन्होंने अपना मतलब संयम नहीं खोया और हर चीज को फेस करते हुए उन्होंने हमें जो दिया है वो मतलब एक अनिवर्चनीय, अवर्णनीय वस्तु है हमारा संविधान। और इसमें मैंने लगभग 4 से 5 वॉल्यूम इंडिविजुअली पूरी तरह से रिकॉर्ड किए हैं और मुझे उनके बारे में जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं एक गृहिणी हूँ और लिखना पढ़ना मेरा शौक है, तो मुझे पढ़ने में तो बहुत ही ज्यादा आनंद आता है और मैं 3-4 साल से रोज कुछ न कुछ लिखती हूँ। उसमें कहानियां, कविताएं, लेखन वगैरह सब जुड़ा रहता है। मैं 4-5 ग्रुप्स के साथ भी जुड़ी हुई हूँ जिसमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं और उसमें काफी सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं और मेरे कुछ संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। तो ये आपको सुन के पता चल रहा हो कि मेरे साथ जो टीम है वो अल्टीमेट टीम है, जिन्होंने कुछ ठाना है, कुछ सोचा है, उसको कर दिखाया है। एक ऐसी टीम जिसने बड़ी मेहनत के साथ अगर 40 किताबों को रिकॉर्ड करने की बात की जाए, पढ़ना फिर भी शायद एक अलग मसला हो सकता है कि आप किताब को पढ़ें और अपने इंटरेस्ट से पढ़ें, जब आपका मन करे तब पढ़ें, लेकिन उसे जोर से भूलकर पढ़ना और उसको रिकॉर्ड करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। आपको रिकॉर्ड करना है, शोर नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, फिर आपको लगातार बोलने पे प्यास लगती है, बीच में उठना पड़ता है, बहुत सी बातें जब आप कभी रिकॉर्ड करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा। जब मैं यहाँ पे हम आधे घंटा या 1 घंटे का शो करते हैं और उसमें बीच में कई बार गाने प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली हमें वो टाइम मिल जाता है जहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स फील कर जाते हैं। लेकिन जब आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो 300, 400, 500 पेजेस की एक बुक होती है, उसको जब आप रिकॉर्ड करें और उसके 40 वॉल्यूम्स आपको रिकॉर्ड करने होते, इट्स अल्टीमेट। और मेरे ख्याल से शायद इससे और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कि ये टीम का जो एफर्ट है वो अल्टीमेट है। फिलहाल हम बहुत देर से बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी के लिए जो प्रोजेक्ट है वो भी ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लेट्स रिकॉर्ड है वो भी ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्ड या लेट्स रिकॉर्ड क्या करता है, बेसिकली कहाँ से शुरुआत हुई? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे विशाल जी के पास आना चाहिए। विशाल के लेट्स रिकॉर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई है, इनफैक्ट ये आइडिया कहाँ से आया कि लेट्स रिकॉर्ड जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए? ओके, सो सर बेसिकली लेट्स रिकॉर्ड से पहले मैंने वर्ग शिक्षक स्टार्ट किया था। सो बेसिकली वर्ग शिक्षक मीन्स अ क्लास टीचर, इट्स अ मराठी वर्ड। वर्ग शिक्षक इज अ मराठी वर्ड एंड मैंने 12th, जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ था तो मैंने अपने जो साइंस के नोट्स है वो मैं चाहता था कि जो मेरे आइडियाज है, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ साइंस को, या जो मेरे नोट्स थे वो मैं अवेलेबल करना चाहता था फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो इसलिए मैंने वर्ग शिक्षक का वेबसाइट स्टार्ट किया था एंड देन उसमें चीज़ें ऐड होती गई वर्ग शिक्षक में, जैसे कि साइंस नोट्स के बाद मैं फर्ग्यूसन में मैं साथी इनेबलिंग सेंटर में लास्ट ईयर में कोऑर्डिनेटर था। बेसिकली साथी also aims to create some good friendly environment for all the students having a disability. हम लोग disability बोलते हैं, मुझे वो शब्द बोलते वक्त थोड़ा डर लगता है बिकॉज लाइक मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो
चैलेंज्ड पीपल होते हैं, जिनको मतलब थोड़ा सा चैलेंज, Exactly. चैलेंज बोल सकते हैं हम लोग, तो वो उनके पास सबसे ज्यादा एबिलिटीज होते हैं, वो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। आई मीन वो मेरे दोस्त है, अलग अलग दोस्त है मेरे, बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे। तो ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम साथ ही में होता था। एंड देन एक इंसिडेंट हुआ कि लाइक लास्ट ईयर में आई वाज लाइक कोऑर्डिनेटर, एंड जनवरी 2020 की बात है ये। मेरा रोल, कोऑर्डिनेटर का रोल खत्म हो रहा था, मैं लास्ट ईयर में था, एग्जाम खत्म होने के बाद बस कॉलेज से निकलना था, यू नो, बहुत सारा प्रेशर होता है उस वक्त। एंड एक दिन ऐसे ही कुछ थर्ड यूनिट टेस्ट चल रहा था, एंड हम लोग ब्लाइंड स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो एक स्टूडेंट है ऋषिकेश आढ़ाव नाम के, तो हम लोग राइटर भी अरेंज करते थे एग्जाम के लिए। तो एक राइटर से मैंने ऐसे पूछा कि कैसा गया एग्जाम ऋषिकेश को, तो उन्होंने कहा कि उन्हें डिफिकल्ट गया। तो मैंने ऋषिकेश से भी पूछा था कि लाइक क्या हुआ, तो उसने बोला कि भैया वो जो क्वेश्चन आए थे ना वो हमने कभी पढ़े ही नहीं। तो मैं सोच रहा था कि मतलब मैं बहुत सैड हो गया, बिकॉज आई वॉज द कोऑर्डिनेटर। ये काम था कि उनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करना। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आपको जो रिकॉर्डिंग चाहिए थे वो मतलब वॉलंटियर से नहीं मिला क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नोट्स जस्ट 1-2 दिन पहले ग्रुप में आए थे। तो मतलब वो होता है ना कि फर्गुसन इज ऑटोनोमस कॉलेज, तो सिलेबस कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं था, लाइक कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ाया जाता था, तो हर बुक यू नो रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं था। तो जो हमें लाइक नॉर्मल स्टूडेंट है, मैं फिजिक्स करता था, ऑनेस्टली जितने भी रेफरेंस बुक थे मैं हर बुक नहीं पढ़ता था, कुछ बुक्स का कुछ पार्ट्स पढ़ता था, राइट। तो वैसा वो स्टूडेंट्स तक वो जो होता थे ना इम्पोर्टेंट नोट्स, वो नहीं पहुंच पाते, राइट। एंड वो टाइम भी नहीं होता था, लाइक एक दिन पहले नोट्स आएंगे तो वो रिकॉर्ड होना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो मैंने सोचा कि तो उस दिन प्लान बनाया था मैंने कि ऐसा कुछ करना है कि जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। एंड देन आई वेंट टू निर्माण, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में, जो डॉक्टर पद्मश्री अभय बंग है उनके मैं कैंप में गया था। वहाँ से काफी मोटिवेट हुआ, एंड देन वहाँ पे मैंने डिसाइड किया फाइनली कि हाँ अब कुछ कर सकते। एंड देन ऑन 24 मार्च लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गया। मुझे मेरे रिलेटिव ने बताया कि लाइक लॉकडाउन है 21 दिन का। तो रात के 8 बजे पता चला, एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके अभी ये वक्त है, लाइक 21 दिन का जो वक्त मिला है उसमें हम लोग ऐसा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने चलो हम लोग लेट्स डू अ रिकॉर्डिंग, लेट्स रिकॉर्ड। तो इसके लिए तो फिर मुझे एक मतलब स्टार्ट करना है कुछ इनिशिएटिव जैसा। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले एक मेरी फ्रेंड थी डॉक्टर स्वाति गायकवाड़, मैंने उससे बात किया। एंड उस टाइम पे फर्स्ट टाइम हमने वर्ड सुने थे लाइक लॉकडाउन, क्वारंटाइन, पैंडेमिक। तो पहले मैंने उनको इस चीज के बारे में पूछा कि ये है क्या। तब उसने मुझे बता दिया था कि लाइक ये 21 दिन का नहीं हो सकता है, ये ज्यादा भी बढ़ सकता है। ओके, राइट। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये 1 महीने तक भी चलता है ना, तो 1 महीने में लोगों को रीडिंग की आदत हो जाएगी, एंड ब्लाइंड स्टूडेंट को बुक्स भी ऑडियो बुक्स फॉर्मेट ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं। तो फिर उसी दिन 24 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था उसी दिन थोड़ा सा ब्लाइंड स्टूडेंट के बारे में डेटा कलेक्ट किया कि क्या इश्यूज हैं एंड ऑल, नॉर्मल सर्वे जैसा किया था। एंड उसी दिन रात को वीडियो पब्लिश करके फिर वर्ग शिक्षक, क्योंकि लेट्स रिकॉर्ड का सेपरेट वेबसाइट बनाना उस दिन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा एम था कि अगर हम ये इनिशिएटिव, जैसे कि आज लोगों को पता चला है कि लॉकडाउन हो पाए, अगर कल हम मॉर्निंग में लोगों के सामने जब लोग सोचेंगे कि अभी तो 21 दिन लॉकडाउन है, घर में बैठना है, अब करना क्या है, तब ये जब सवाल उनके दिमाग में आएगा तो उनके मोबाइल में एक मैसेज होना चाहिए कि
एक इनिशिएटिव है जो स्टार्ट हुआ है जिसमें आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो। ओके। तो इसीलिए मॉर्निंग 6 बजे मतलब रात को वीडियो वगैरह डाल दिया था यूट्यूब पे, देन वेब पेज, मॉर्निंग 6 बजे तक वो मैंने मैसेज डाल दिया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये 21 दिन का सोच के मैंने चालू किया था। मुझे नहीं पता था कि ये मतलब बाद में पता चला कि जो प्रॉब्लम मुझे लगता था सिर्फ फर्ग्यूसन कॉलेज में है वो पूरे इंडिया में दिखने लगी, पूरे हिंदुस्तान में। एग्जैक्टली। हाँ, तो लाइक डिफरेंट पार्ट से मैसेज कॉल आने लग गए कि ये ऐसा ऐसा इशू है, हम लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वॉलंटियर पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी थे। एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट तब पता चली कि हमें हमारे पास बुक नहीं है, राइट। एंड देन लॉकडाउन बाद में तो आप सबको पता है कि ये एग्जाम्स होने हैं नहीं होने हैं, राइट। तो उस टाइम पे जो नॉर्मल स्टूडेंट है, लाइक मेरे जो दोस्त थे उनके पास नोट्स नहीं थे, राइट। तो जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है उनके पास ऑडियो नोट्स कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। ये जो सवाल था उसको सॉल्व किया गया लेट्स रिकॉर्ड के द्वारा, और लेट्स रिकॉर्ड वो कंटिन्यू होता रहा। एंड उसमें लाइक मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यूएसए हो, कनाडा हो, वहाँ से लोग जुड़ते गए। एंड मतलब मेरा रोल, मतलब मैं बस देखता रहा कि ये क्या हो रहा है, एंड लाइक होते गया वो, राइट। तो ये सबसे बड़ा हाथ इसमें वॉलंटियर्स का है। तो ये बेसिकली स्टोरी थी लेट्स रिकॉर्ड स्टार्ट करने से पहले। तो विशाल, ये जो लेट्स रिकॉर्ड का जो स्टार्ट था वो कितने लोगों के साथ हुआ था? ओके, सो उसमें भी मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि लेट्स रिकॉर्ड मैं रात को वेबसाइट पे वेब पेज डाल रहा था रात के 3 बजे। एंड जो मेरी फ्रेंड थी स्वाति गायकवाड़, तो मैंने उसका नाम डाल दिया कि उसने एक बुक चूज कर लिया है रिकॉर्डिंग के लिए। एंड दूसरे का नाम डाल दिया ऋषिकेश पालवे, जो कि मेरा फ्रेंड है। एंड मैं उसका नाम लूंगा बिकॉज जब वेबसाइट में बना रहा था तो मैं उसके फोन के हेल्प से बनाता था। तो मैंने उनका नाम डाल दिया कि हाँ चलो 2 वॉलंटियर है जो रिकॉर्डिंग करने वाले। उनको दूसरे दिन बताया कि तुम्हें ये बुक रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। एंड दे एग्रीड, दे सेंड द बुक्स, ऑडियो बुक्स ऑफ द बोथ, लाइक both of them. And yeah, I mean this is how like started, but then दूसरे ही दिन 30-40 वॉलंटियर ज्वाइन हो गए ग्रुप में। एंड देन वो कंटिन्यूअसली लोग ज्वाइन होते गए। देन उसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, पुणे का मानव हो, देन केरला या तमिलनाडु में जो हिडन वॉइसेस है, जो साउथ इंडिया में है वो हिडन वॉइसेस हो। देन ऑफ कोर्स आई वाज कोऑर्डिनेटर एट साथी एनेबलिंग, सो फर्ग्यूसन कॉलेज के हो या डिफरेंट कॉलेजेस लाइक एसपी कॉलेज, वहाँ के जो ग्रुप्स थे वो ज्वाइन होते गए। ओके। इस तरीके से वो वॉलंटियर बेस बढ़ता गया। बिल्कुल। और आज की डेट में अगर हम लेट्स रिकॉर्ड की बात करें तो उनके पास अराउंड द ग्लोब वॉलंटियर्स हैं, हर कंट्री से कोई ना कोई वॉलंटियर इनके पास है। तभी मैंने आपसे कहा कि हमारे पास वॉलंटियर्स इतने हैं जिन जो डिफरेंट टाइम जोन में, उनको शायद एक प्लेटफॉर्म पे ला पाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हम जो पॉसिबल था, बेस्ट पॉसिबल था, वो आपके लिए लेकर आए। और ये सिंप्लिसिटी है, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, मैं इसी की बात कर रहा था कि विशाल जैसे लोग जो कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि आपने सोसाइटी को से जितना लिया वो एक अलग विषय है, लेकिन आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। अगर आप फॉर्चुनेट हैं, आप कुछ दे सकते हैं, तो बिल्कुल आपको सोसाइटी को देना चाहिए। और हम जब लॉकडाउन में थे तो ये सोचते थे कि टाइम कैसे पास होगा, मूवीज़ देखनी है, वेब सीरीज़ देखनी है, गेम खेलने हैं। मैंने बहुत गेम खेला उस टाइम पे, लेकिन उस आपदा के टाइम पे अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, तो कहते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करते, दे क्रिएट दी अपॉर्चुनिटी। विशाल उन लोगों में से हैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, और उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है उससे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर बेनिफिटिंग राइट नाउ। इसके साथ विशाल के साथ साथ जो दीपा लक्ष्मी है हमारे साथ, उनकी भी एक भूमिका है
कोऑर्डिनेट कर रही हैं पूरे प्रोजेक्ट को, और इसके साथ अभी हम आपके साथ बात भी करेंगे जब अपने लिसनर्स के लिए कि जो ये पूरा अम्बेडकर का प्रोजेक्ट रहा इसकी कहानी कैसे रही। तो दीपा जी एक बार फिर से आपका स्वागत है, और ये भी बताएं कि लेट्स रिकॉर्ड से जुड़ना कैसे हुआ आपका? एक्चुअली सिस्टर इन लॉ लेट्स रिकॉर्ड से जुड़ी हुई थी, एंड शी न्यू दैट मैं मदुरई में इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दीदी वुड यू लाइक टू ज्वाइन? आई सेड हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई एम क्वाइट फ्लुएंट इन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। तो मैंने कहा हिंदी भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, तो जुड़ गई मैं इस टीम में। और पहले तो वी यूज्ड टू जस्ट रिकॉर्ड नॉर्मल बुक्स, लेकिन जैसे विशाल ने कहा ना कि लेट्स रिकॉर्ड के बारे में पूरे इंडिया में फैलने लगा, और कहाँ से कॉल्स आने लगे हमको कि एमए की नोट्स चाहिए, कोई कह रहा है बीए की नोट्स चाहिए, कोई कह रहा है कि हमको बीएड की नोट्स चाहिए। और एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं, एक तो लॉ का स्टूडेंट है, मुझे कॉल करके कहता है यहाँ तमिलनाडु में कि मैम मेरा एडमिशन हो गया, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, लॉ पढ़ना है मुझे मैम, बट मेरे नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए कोई नहीं है। अगर आप गारंटी दो कि आप मुझे नोट्स रिकॉर्ड करके देंगे तो मैं कॉलेज ज्वाइन करने को तैयार हूँ। मैंने कहा बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। बट दैट टाइम मैं लेट्स रिकॉर्ड से जुड़ी थी, तो मुझे लगा नहीं हो जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा पढ़ना चाह रहा है और उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उसकी बुक्स रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है। रोज शायद 1 घंटा देना है वॉलंटियर्स को, और आप मानोगे नहीं, वो 3rd ईयर में आ चुका है बंदा। ही इज सो हैप्पी। हर बार रिजल्ट के बाद मुझे मैसेज भेजता है वो कि मैम आपके लेट्स रिकॉर्ड के वॉलंटियर्स ने ये बुक रिकॉर्ड करके दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ही इज डूइंग वेरी वेल, और उसका सक्सेस वो हमें डेडिकेट करता है। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है नरेश जी। और मैं एमकॉम हूँ, तो मेरा कंप्यूटर से कोई खास कनेक्शन नहीं है। एक बंदा है तमिलनाडु में जहाँ जिसने मुझे कॉल करके कहा कि मैम मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स करना चाहता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरी जावा की नोट्स पढ़नी है। मैंने कहा मेरे भाई मैंने कहा कंप्यूटर से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो बोले नहीं मैम, जो नोट्स मैं आपको भेजूंगा बस आप गड़गड़ वो पढ़ दीजिए। मैंने कहा हाँ, उस बंदे को अगर इतना इंटरेस्ट है तो फिर मुझे तो 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए उसे रिकॉर्ड करने में। आई मीन एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। और नरेश जी ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स में वो जो पैशन है ना, वो कई बार साइटेड लोगों में बहुत लैकिंग होती है। दे आर सो डिटरमिन्ड, और इतना मतलब वो फोकस्ड होते हैं कि बस ये तो मुझे करना ही है। एंड दैट वाज राम सिंह ऑल्सो। राम सिंह ने लेट्स रिकॉर्ड के ग्रुप में मैसेज किया कि मुझे कुछ अम्बेडकर के बुक्स रिकॉर्ड करना है। तो हमने सोचा हाँ होंगे, शायद 2-3 बुक्स होंगे, किसको पता, मतलब ज्यादा से ज्यादा चलो 5 बुक्स। और हमने कहा कि यस या मैंने कहा राम प्लीज शेयर द पीडीएफ। तो धड़ 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 भाई साहब ने ऐसे, मतलब वो गन में से बुलेट्स निकलते हैं ऐसे, उसने जो वॉल्यूम्स शेयर किए हैं राम सिंह ने 21 वॉल्यूम्स, और एक वॉल्यूम जैसे आपने मेंशन किया 500-600 पेजेस के, 800 पेजेस के। मैं तो डर गई, मैंने कहा अरे बाप रे गलती हो गई कमिटमेंट दे दिया, ये कैसे होगा। और जैसे विशाल ने कहा लॉकडाउन के टाइम तक तो वी हैड लॉट्स ऑफ वॉलंटियर्स। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे सब खुलने लगा ना, तो लोग धीरे धीरे निकल गए। एंड हिंदी वाले वॉलंटियर्स थोड़े लिमिटेड थे हमारे पास। इंग्लिश के लिए तो हमेशा अवेलेबल होते हैं, बट हिंदी के लिए भी थोड़ी सी मुझे। तो मैंने कहा राम 21 वॉल्यूम्स, मैंने कहा इसमें से कितने चाहिए? तो बोले सारे चाहिए। मैंने कहा मार डाला सारे कैसे करेंगे? और शायद 21 हिंदी वॉलंटियर्स भी हमारे पास उस वक्त नहीं थे कि हर एक को एक वॉल्यूम भी दे दे। हाँ, तो उसके बाद मनीषा मैम, वो यूएस में रहती हैं, वो भी विशाल की फ्रेंड है। आई थिंक जब लेट्स रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ तब वो विशाल के साथ जुड़ी हुई थी। तो शी सेड दीपा डोंट वरी, हम है ना बुक्स को डिवाइड कर लेंगे और राम से वक्त मांग लेंगे। हम उनसे कहेंगे कि हमको 6-8 महीने दीजिए, धीरे धीरे करके हम आपकी बुक्स रिकॉर्ड कर देंगे। एंड मनीषा जी भी एक यूट्यूब चैनल चलाती है, कथा काव्य, आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, पोएम्स, वो सब पढ़ के वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं मनीषा जी।
तो वो और मैं, हम दोनों ने मिलके ये पूरा कोऑर्डिनेट किया। हम दोनों ने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है अंबेडकर की, हम खुद भी अलग अलग एक एक बुक लेके पढ़ लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे। तो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, कोऑर्डिनेटिंग सब कुछ हम करते थे साथ साथ में। और कई बार गलतियां भी हो जाती थी, कभी वॉलंटियर्स से कुछ गलत पार्ट पढ़ लिया, या अंबेडकर जी की बुक्स में बहुत सारा स्टेटिस्टिक्स होता है, मतलब बहुत सारे टेबल्स होते हैं। वो आदमी उस आदमी ने इतनी रिसर्च की है, उसका डेटा इतना पक्का है। मतलब हर बार मैं उनकी जब बुक्स पढ़ती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो मुझे लगता है क्या माइन्यूट डिटेल्स इस आदमी ने रिसर्च करके रखी है। और उनके जो स्पीचेस की हम पढ़ते थे जब नोट्स, तो व्हाट कॉन्फिडेंस एंड द वे ही हैज गिवन स्पीचेस। मतलब हमने तो बुक्स में ऐसे ऐसे चैप्टर्स पढ़े हैं जहाँ पे ही इज एड्रेसिंग अ क्राउड। फिर कॉन्फ्रेंस, वो जो आई थिंक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो वी हैव इवन रेड के हर एक का रिस्पॉन्स क्या था। और हर बार जब अंबेडकर जी का रिस्पॉन्स आता था तो जिस कन्विक्शन के साथ वो आदमी जवाब देते, माइंड ब्लोइंग। तो ये सब बहुत अच्छा लगा हमें कि वाओ, वी गॉट टू लर्न सो मच। तो मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम विजुअली इम्पेयर की मदद करते हैं। आई थिंक इट्स ऑलवेज द अदर वे राउंड, कि वो हमारी मदद करते हैं। वो हमको ऐसे ऐसे नोट्स देते हैं, हमको ऐसे ऐसे बुक्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमें लगता है वाओ, ऐसी भी बुक्स हैं क्या। और जब बुक्स पढ़ते हैं तो लगता है वाओ, हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है साथ साथ में। So many a times I feel we should be thanking visually impaired students for giving us an opportunity to help them. Amazing, बहुत अच्छा लगा। फिर 21 तो मुश्किल से कर लिए हमने। उसमें हिडन वॉइसेस जब जो विशाल ने मेंशन किया, केरला में एक लेडी चलाती हैं, तो उनसे हमने थोड़ी मदद मांगी कि आप थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। तो दे सेड ओके, फर्स्ट 10 वॉल्यूम्स हम कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप 10 करिए, हम 11 कर लेंगे, 21 हो जाएंगे। बिल्कुल। और जैसे ही 21वां वॉल्यूम हमने राम को शेयर करके कहा कि भैया हो गए आपके 21, तो बोले कि हाँ हाँ थैंक यू वेरी मच, अभी और 19 बाकी है। मैंने कहा क्या? बोले हाँ जी, बोले 40 है टोटल, आपको सिर्फ 50% शेयर किए थे मैंने, अभी तो और बढ़ने हैं। तो और बहुत बड़ा शॉक। लेकिन बाय दैट टाइम हम सीख चुके थे कि इसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वॉलंटियर्स। हाँ, तो मतलब वो जैसे विशाल ने कहा ना कि अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। जो एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप विशाल ने जो बनाया, उसकी एक सोच के 21 दिन में कुछ काम करते हैं, वो 3 साल से चल रही है। अभी भी हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या बीएड नोट्स, या एमए, बीए, लॉ, कंप्यूटर्स, यू नेम इट एंड वी हैव इट। मतलब इतनी सारी। तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरे इंडिया से कनेक्टेड हैं हम, और जान ना पहचान लोग कॉल करके बोलते हैं आप दीपा लक्ष्मी हो, आप लेट्स रिकॉर्ड से जुड़े हो क्या, आप हमारा ये बुक रिकॉर्ड करके दे देंगे। तो अच्छा लगता है नरेश जी, यू नो, बिकॉज घर बैठे वही थैंक्स टू कोविड के ये जो ऑनलाइन का कनेक्शन पूरा बना, वो कोविड की वजह से बना। क्योंकि आप मानोगे नहीं, ना मैं विजया से मिली हूँ, ना अमन से मिली हूँ, ना कमला जी से, ना विशाल से, किसी को मैं मिली नहीं हूँ। एंड ये सब ऑनलाइन की दोस्ती है हम सबकी। एंड इफ यू डोंट माइंड नरेश, हमारे 30 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अंबेडकर की बुक्स पढ़ी थी, तो कैन आई क्विकली टेक देयर नेम्स? प्लीज 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 प्लीज। हाँ, तो जो 30 लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद की इन 40 वॉल्यूम्स को रिकॉर्ड करने में, वो तो एक तो पूरा वो फर्स्ट 10 वॉल्यूम्स तो हिडन वॉइसेस ने कर दिए थे। एंड उसके बाद आई क्विकली रीड आउट द नेम्स बिकॉज आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। मनीषा जी, विजया, अमन, कमला, ओजस्वी गुप्ता, मनाली मोरे, मीना गोखले, राजश्री कुलकर्णी, साक्षी राय, शिल्पी अग्रवाल, रूबी पारेख, वृशाली वागचोरे, अश्विनी भेलावे, निशा भारती, स्नेहा चौंदीकर, निष्ठा भल्ला, प्रियंका मित्तल, जयश्री बालन, इफ्फत अंजुम, मोनिका शर्मा, तनिष्क अलहत, संगीता भांबुरकर, सुधा दामोदर, स्नेहल संजय, प्रजक्ता यादव, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, रेणु महाजन, मंजरी एंड मानसी। So these are the wonderful people who helped us record 40 volumes। और आज हम आपके साथ रिपब्लिक डे के दिन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
अंबेडकर जी की स्पीचेस एंड राइटिंग्स की एक सक्सेसफुल भीम प्रोजेक्ट बुलाते हैं हम उनको, तो जो भीम प्रोजेक्ट पॉसिबल, यस भीम प्रोजेक्ट वो पॉसिबल हुआ है इन सारे लोगों से। एंड यस जो छोटा सा बीज विशाल ने बोया वो आज एक छोटे क्या कहते हैं, पूरा पेड़ तो बना नहीं, अभी बनेगा, दैट्स व्हाट आई होप, एक बहुत बड़ा पेड़ बने, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है अच्छे से। बिल्कुल, तो ये पूरी कहानी है लेट्स रिकॉर्ड की कि कैसे जो एक शुरुआत थी जो 21 दिन के टाइम के लिए कि इस 21 दिन में कुछ किया जाए, और उसके बाद कैसे ये 3 साल से लगातार चल रहा है। एक जो रिकॉर्ड हुआ भीम प्रोजेक्ट जिसको हम अभी बोल रहे हैं, अम्बेडकर जी का 40 वॉल्यूम्स की जो रिकॉर्डिंग हुई, इसमें हिडन वॉइसेस ने 10 वॉल्यूम और बाकी के जो 30 नाम आपने अभी भी सुने उन सब ने मिलकर रिकॉर्ड किया। ऐसे बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो अलग अलग रिकॉर्डिंग अभी भी कर रहे हैं। इस वक्त भी शायद कहीं ना कहीं कोई बैठ के अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे इस टाइम भी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा जब हम आपके साथ इस टाइम स्टूडियो से बात कर रहे हैं। तो ये अमेजिंग है, और मैं अपने उन लिसनर्स को जो शायद रेडियो उड़ान से भी कुछ देर में या कुछ देर में जुड़े हों उनको भी बताता हूँ कि रेडियो उड़ान की भी कुछ कहानी आप सबके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि लेट्स रिकॉर्ड की तरह हमारी भी कहानी है कि जब 2 फरवरी 2014 में जब रेडियो उड़ान को स्टार्ट किया गया तो एक फन एक्टिविटी जैसा ही मामला था कि कुछ लोगों ने बैठ के सोचा कि कुछ करते हैं तो रेडियो शुरू किया जाए, ऑनलाइन रेडियो शुरू किया जाए, और 6 लोगों ने इसकी शुरुआत की और ये सोच के कि चलो 1-2 महीने एंगेज रहेंगे, इन्वॉल्वमेंट 1-2 महीने की होगी, उसके बाद शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पहले 2-3 महीने में रेडियो को रिस्पांस मिला ऑडियंस से, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से जो रिस्पांस मिला, ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो गई इस पूरी टीम की कि लगातार 8 सालों से अब हम अपने 9वें साल को भी कंप्लीट कर रहे हैं और 2 फरवरी 2023 को हम अपना 9वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये 9 सालों की जो पूरा सफ़र है वो भी कुछ इसी तरीके से रहा, जो फन एक्टिविटी में शुरू हुआ, एक छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ और अब एक जिम्मेदारी बन गई है जहाँ पे हिंदुस्तान के साथ साथ लगभग 115 कंट्रीज़ के आसपास लोग रेडियो उड़ान को सुनते हैं, इसको फॉलो करते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेमोग्राफी में हमारा बेस है जहाँ पे लोग अपने टाइम के हिसाब से हमें सुनना पसंद करते हैं। फिलहाल 26 जनवरी की पे हम स्पेशल शो आज आपके साथ कर रहे हैं। आज हमारे साथ लेट्स रिकॉर्ड की पूरी टीम है जो आपके साथ हमने अभी शेयर किया कि अंबेडकर जी के बारे में, जैसा कि राम सिंह ने आपको बताया। इसके साथ साथ विशाल और दीपा जी हमें बता रहे थे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से कोऑर्डिनेट हुआ, किस तरह से लोग जुड़े। लेकिन ये जो वॉलंटियर्स हैं जो लगातार इन किताबों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन किताबों पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारी लाइफ में या पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा गिफ्ट किसी ने दिया ही नहीं होगा जब आप अपना वक्त किसी को दे पाएँ। तो ये शायद अल्टीमेट गिफ्ट है, ये ऐसा गिफ्ट जो शायद कभी आप रिटर्न नहीं कर सकते, कभी रीपे नहीं कर सकते, क्योंकि जो वक्त हमने किसी को दे दिया वो आप वापस लौटा नहीं सकते। और इसी श्रृंखला में अगर इन्हीं बातों में अगर मैं इन वॉलंटियर के साथ भी बात करूं, कमला जी हैं, विजय जी हैं, अमन हैं, तो इन्होंने भी, जैसे कमला जी ने कहा कि उन्होंने अकेले कुछ वॉल्यूम्स रिकॉर्ड किए, अमन ने भी और विजय जी ने भी रिकॉर्ड किया है। तो अमन थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपका जुड़ना हुआ एक तो लेट्स रिकॉर्ड के साथ, कैसे ये शुरुआत हुई, और फिर जब ये एक भीम प्रोजेक्ट वाली जब बात आई तो कैसा रहा? ओके नरेश जी, तो जैसा विशाल ने बताया वो लॉकडाउन और 2020 में जब मार्च में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो जैसा कि सबों को लग रहा था कि अब ये जो 21 दिन है या जो भी समय है इसमें हम कैसे बिताएंगे। हाँ। तो मेरे एक मित्र है शशि भूषण समद, बीएचयू के कलीग रहे हैं, बाद में जेएनयू में, उस वक्त वो जेएनयू में थे, शशि भूषण समद। तो उनसे मुझे पता लगा कि ये एक ऐसा कुछ इनिशिएटिव है लॉकडाउन के अगले दिन। ओके। तो फिर मैंने इसके बारे में जानना चाहा कि क्या है ये, फिर वेबसाइट चेक किया और उसके बारे में फिर जाना, फिर विशाल का यूट्यूब पे वीडियो भी था, फिर उसको भी देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सही किया जा रहा है। मतलब कि लॉकडाउन में जब आपने जैसा बताया ना कि जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसपे पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो हम लोगों ने ये जो रिकॉर्डिंग की है ना, ये लिटरली पर्दे के पीछे रह के ही की है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस तो होता है ना कि आपको एक तो रिकॉर्ड करना, बहुत शांत एनवायरनमेंट चाहिए उसके लिए कि आप रिकॉर्ड करो तो प्रॉपर वो आवाज आपकी आनी चाहिए और कोई और शोर गुल्ला हो। तो इसके लिए
पर्दा ही नहीं, खिड़की और कमरे दरवाजे सब बंद करके हम लोग जो है जी। हाँ, सब बंद करके रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो ये करना ही पड़ता है ताकि आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो ठीक से कर पाओ। तो वो रिकॉर्डिंग जो जब मुझे ये पता लगा ना इस इनिशिएटिव के बारे में, क्योंकि जब मैं BHU में था तो उस दौरान हमारे बहुत सारे कलीग थे जो विजुअली चैलेंज्ड थे, बहुत सारे मेरे मित्र थे, उनसे मैं बात भी किया करता था, उनके बुक्स रिकॉर्ड करता था। तो वो मैंने जो दिक्कत है जिसके बारे में विशाल ने बात की कि विजुअली चैलेंज के पास जो नोट्स नहीं होते हैं, बुक्स नहीं होते हैं रिकॉर्डेड, यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोवाइड नहीं करती है उनको, और जो प्रोवाइड करती है वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होता है। मतलब आपको 10 बुक चाहिए तो उसमें से 1 बुक मिलेगा शायद, तो ये बहुत ही हाँ वो भी शायद ही मिलेगा। तो ऐसे में उनके पास दिक्कत ये होती है कि वो कैसे जो हम पढ़ते हैं वो कैसे वो पढ़ पाए, क्योंकि उनके पास वही एक माध्यम होता है, रिकॉर्डिंग ही एक मेथड होता है, इसी वे से वो पढ़ते हैं। तो उनके पास ये रिकॉर्डिंग ना होना उनके एजुकेशन में बहुत बड़ा जो है वो एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। तो उस दौरान जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था कॉलेज में, अपने कॉलेज के दिनों में, और साथ में स्क्राइब के तौर पर लिख भी रहा था कॉपीज अपने सीनियर्स की, तो ये सब कर रहा था, पर मेरे मन में ये तो था ही कि कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे किया जाना चाहिए, है ना। इंडिविजुअली हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये मन में रहता है कि और भी लोग जुड़ते, और भी लोगों के साथ काम कर पाते। तो एक ये मन में था, पर विशाल को जब मैंने देखा ना तो, और विशाल के इस इनिशिएटिव को देखा, तो वो एक तरह से था कि जैसे कहते हैं ना कि ये माना कि अंधेरा घना दिया जलाना का मन्ना है, तो वो दिए के जैसा दिखा मुझे कि इसने एक दिया जलाया है और ये बहुत दूर जा सकता है। विशाल ने कहा ना जैसे कि 21 दिन उन्होंने देखा था, मुझे ये लग रहा था कि ये 21 दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या है, ये कंट्री में ये समस्या है, तो ये 21 दिन तो जाएगा आगे। मुझे ये तो लग रहा था कि ये तो लंबा प्रोजेक्ट होगा, ये काफी लंबा जाएगा। तो फिर वहां से रिकॉर्डिंग की शुरुआत हुई। पहले की जैसा कि हमने विशाल ने बताया कि पहले शुरुआत में हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे, जो बुक्स हम पढ़ रहे थे तो उसको ही रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर बाद में जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स आई, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आए, जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें ये बुक चाहिए, ये नोट्स चाहिए, फिर हम उसको रिकॉर्ड करने लगे। ऐसे करके हमारा ये जर्नी वहां से शुरू हुआ रिकॉर्डिंग का। और फिर जा करके जैसे कि राम सिंह JNU में जब थे तो उनकी एक बुक की रिक्वायरमेंट थी, अम्बेडकर, वो रिसर्च कर रहे थे। दीपा दीदी ने बताया मुझे इसके बारे में, तो फिर मैंने कहा कि बहुत, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तो अम्बेडकर में वैसे भी पढ़ना होता है, तो जब या उनकी चीजों के बारे में पढ़ना है तो हम उसमें कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें आप उसके डिबेट्स को भी पढ़ते हो, है ना, रेफरेंस के तौर पे कि ये वाला जो है आर्टिकल, इसको बनाने में क्या डिबेट्स हुई थी, है ना। जैसे इक्वालिटी अगर हमें प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए हमने कौन से जो भी हमारे असेंबली में लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोग थे, अम्बेडकर और सारे लोग, वो क्या बातें कर रहे थे, वो क्या डिस्कस कर रहे थे। तो ये चीजें अम्बेडकर में आपको मिलेंगी, जो वॉल्यूम से 40 वॉल्यूम्स। तो मुझे लगा कि एक तो ये रिकॉर्डिंग है और साथ साथ मुझे जानने को बहुत कुछ मिलेगा अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन समझना मतलब हम अपने देश की जो डेवलपमेंट है उसको समझते हैं कि हमारे देश की डेवलपमेंट, क्योंकि जब हम रिपब्लिक हैं खुद को तो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही खुद को रिपब्लिक कहते हैं। अगर हमारा कुछ होता तो हम खुद को रिपब्लिक भी नहीं कहते। वी द पीपल या वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, सिंबल से आता है। तो वो सारी चीजें काम कर रही थी, और फिर मेरे लिए एक बोनस था कि मैं उनके बारे में और ज्यादा पढ़ सकूं और ज्यादा जान सकूं। और तो इस तरह से मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा और फिर रिकॉर्डिंग्स होने लगी। तो ऐसे था मेरा ये पूरी जर्नी, और फिर अभी रिकॉर्डिंग भी रही है बहुत सारी। मतलब जो हम अभी कर पाए वो ऐसा समझा सकता है कि बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, या जो अम्बेडकर वॉल्यूम भी है ये भी बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आप लोक शिक्षक वेबसाइट जाके देखें कितने सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, तो अम्बेडकर वॉल्यूम आपको लगेगा कि ये तो बस नमूना है बस। तो इतनी मेहनत हुई है, इतने सारे लोग जुड़े हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और ये तो 40 वॉल्यूम्स जो है मतलब 10-15 हजार के आसपास के पेज, उतना सारा रिकॉर्ड किया गया है। कितने सारे वॉलंटियर, 30 पीपल के तो नाम दीपा मैम ने अभी आपको बताया, और इसके अलावा बहुत सारे लोग। तो ये सारा कुछ जो प्रोजेक्ट है काफी टीम वर्क हुआ है, और इसकी वजह से जो है ये अभी इस रूप में सामने आया है। तो हमको ये समझ कि बस शुरुआत ही है, हमने ऐसा ही, है ना, 2 साल हुए हैं। पर एक चीज, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे जो टीम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं,
बट एक ये दिक्कत है ना कि आप जो रिकॉर्ड करते हो ना, आप रिकॉर्ड आपके पास बैकिंग होता है, बैकिंग इन द सेंस कि आपके पास आपकी स्किलिंग नहीं हो पाती है, या आपके पास एक जो बैकअप होता है, बैकअप की मतलब आप जो कर रहे हो वो एक इंटीग्रेटेड रूप में सामने आए। आप रिकॉर्डिंग से पहले हमारे कंट्री में जो स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है तो 12th के लेवल तक, तो 12th स्कूलिंग होती है, स्कूल के जो बुक्स होते हैं, जो इंस्टेट की होती है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जाएगा। पर उसके बाद जो हायर एजुकेशन में लोग जाना चाहते हैं उनके लिए कोई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। कॉलेजेज अपने लेवल पे रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराती है, यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराती है। तो अगर जैसा कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, आपको पूरे इंडिया से हमारे जो लोग हैं वो रिक्वायरमेंट्स अपने देते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग्स होती है। तो वही मैं बता रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो इनिशिएटिव्स है उसमें भी हमें बहुत ज्यादा जो है जो आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है। आप देखो, अगर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के स्कूल्स की ही बात करें तो आपको बहुत नेग्लिजिबल स्कूल्स मिलेंगे, आपको किसी भी शहर में कोई ठीक ठाक स्कूल नहीं मिलेगा। और जो स्कूल्स थे भी ना, उन स्कूल्स को भी अब जो है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं कहूँगा, या स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो जब हम ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे चीजें बहुत डिजिटल हो गई हैं, जहाँ पे चीजों को आप ऑनलाइन अवेलेबल करा लेते हैं और चीजों को आप ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा सकते हो, वैसे में मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा इस दिशा में काम करने की जरूरत है, ताकि उनके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी देखो जैसे कि ना हमारे जो बड़े शहरों में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रीच है, वो पहुंच जाते हैं वो कैसे भी करके, क्योंकि उनके पास बड़े शहरों में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है या एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जहां से उनको चीजें मिल जाती है ना। तो बट जो लोग रूरल एरियाज में हैं या फिर छोटे शहरों में हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि जो है हम क्या पढ़ भी सकते हैं। अगर वहाँ के विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको पता ही नहीं होता है कि हम पढ़ भी सकते हैं, क्या स्कोप भी है। जैसे मुझे ही नहीं पता था कि क्या विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके मैंने देखा कि स्टूडेंट्स पढ़ भी सकते हैं, और पढ़ सकते हैं तो फिर उनके पास जो कठिनाई है उनको सॉल्व करना है। तो ये चीजें जब हमें पता ही नहीं होती है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम बहुत ज्यादा उस पर जो है, जैसे कि आपका यही प्रोग्राम जो है रेडियो प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं कि हम विजुअली चैलेंज या फिर ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में बात करें, वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में बात करें, हम चाहे हमारी सोसाइटी में जो दिक्कतें हैं उनके बारे में बात करें। और रिपब्लिक डे से अच्छा तो कोई दिन हो नहीं सकता है कि हम अपने रिपब्लिक को और पुख्ता करें और स्ट्रॉन्ग करें। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी सेक्शन है हमारी सोसाइटी के ना, हर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की, हर सेक्शन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत होती है। अंबेडकर की बात करें ना तो 26 जनवरी को उन्होंने कहा था कि हम जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइफ में जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा था, he said कि we are going to enter into a life of contradiction। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन ये होगा कि जब हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गई है ना, हर एक इंसान को हमारी कंट्री में एक वोट का अधिकार होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि हम वोट कर सकते हैं जो भी एडल्ट है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, पर सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, कल्चरल इक्वालिटी, इन सब इक्वालिटीज को लाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब तक हम एक जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है और एक जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट नहीं है, अगर दोनों को पैरिटी पे नहीं ला पाते हैं, इक्वालिटी पे नहीं ला पाते हैं, इन द सेंस ऑफ एजुकेशन कि हम जो हम पढ़ पाते हैं वो भी सुन सकें, तो हम दो साथ में बैठ के पढ़ सकें और उनको वो दिक्कतें ना हो जो उनको हो रही है। जब तक हम इस चीज को नहीं इंश्योर कर पाते हैं, तब तक हमारा रिपब्लिक होना अधूरा है, तब तक हमारी इक्वालिटी अधूरी है। तो उस पे हमें काम करना है और किया जाना चाहिए, उस पे काम मिलके करेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि रिपब्लिक कब रिपब्लिक हो पाएगा या उसमें वो बात आ पाएगी जो हम चाहते हैं, जो जिस सोच के साथ इस रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से शायद इसकी शुरुआत की गई थी। और समस्या सिर्फ यहाँ नहीं है जो अमन हमारे साथ बता रहे हैं, समस्या वहाँ पर भी है कि अभी जो हिंदुस्तान में अगर डिसेबिलिटी को लेके बात की जाए, 3 से 4% की जो टोटल डिसेबिलिटी है, और उनके नाम पे जो शायद उनका जो सर्वे होता है, जो सेंसस होता है, क्या उसमें सही से रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, किस तरह की डिसेबिलिटी कहाँ पर कितनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लैकिंग मिलेगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये जो लेट्स रिकॉर्ड के पास जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जो बुक्स हो, नोट्स हो, या जो भी आप ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा नंबर वो है जो शायद
कुछ अच्छी सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ में रहकर ब्लाइंड पर्सन जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अभी भी उस 70% हिंदुस्तान में बसता है जहाँ पे शायद एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे सोच और अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन शायद अभी भी पहुँचना बाकी है। तो ये हकीकत है कि जब बाकी का जो तबका है समाज का, शायद वही अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा या संभल नहीं पा रहा, तो शायद डिसेबिलिटी की बात करना अच्छा लगता है, लेकिन ऑन रियलिटी ग्राउंड मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है कि ये कम्युनिटी जो है, जो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, वो कोशिशें बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ये इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेट्स रिकॉर्ड, इनकी टीम, इनके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसे और भी लोग होंगे जो अपने स्तर पे, अपनी जगह पे, अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस में काम कर रहे होंगे। तो अच्छा लगता है कि कुछ लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं, मन से मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, और शायद इसके बदले में उनको कुछ मिले ना मिले, एक जो सुकून मिलता है ना, रूहानी सुकून, शायद उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। इन्हीं वॉलंटियर्स में से विजय जी और कमला जी हमारे साथ हैं, और ये कमला जी ने तो जैसा बता दिया कि सीनियर सिटीजन हैं और काफ़ी वक्त हो चुका है, एक लंबा सफ़र है उनके पास, ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है। इसके अलावा विजय जी हैं जो ये दोनों फीमेल हैं, इनके पास घर की जिम्मेदारी है और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां साथ में। आपको पता है कि घर पे जो जिम्मेदारियां होती हैं वो शायद बहुत होती है। उसके बाद लेट्स रिकॉर्ड में आना और वहाँ पे किताबें रिकॉर्ड करना, एक अल्टीमेट अमेजिंग सी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ से कि ये कुछ खास है। विजय जी आप बताएं थोड़ा सा कि कैसे लेट्स रिकॉर्ड के साथ जुड़ना हुआ और किस तरीके से फिर आपने वो रिकॉर्डिंग की, कुछ इंटरेस्टिंग हो तो बताएं हमारे सुनने वालों को। तो मेरी छोटी बहन दीप्ति है एंड मुझे ऐसे सोशल वर्क करने का बहुत आदत है, अच्छा लगता है। सो मेरी छोटी बहन को जब पता चला तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया एंड हम दोनों साथ में इस लेट्स रिकॉर्ड के साथ जुड़े। इसमें एक्चुअली इनिशियली हमें बहुत दिक्कतें हुई बिकॉज एज से इवन मैं 50 साल की हूँ, नॉट सो टेक savvy, तो हमें इनिशियली वो अपलोड करना, कन्वर्ट करना, वो सब डिफिकल्ट जा रहा था। बट स्टिल आई कंटिन्यूड, शी डिसकंटिन्यूड, शी हैड अदर दूसरे इंटरेस्ट से थे उनके, सो आई कंटिन्यूड विद देम। एंड जैसे बोलूं मैं, आई वुड लाइक टू यूज एन एडजेक्टिव हियर फॉर दीपा. Deepa is the whip master of the, though Vishal is the person who initiated this. दीपा में सच्ची एक whip master और सबसे बराबर से टाइम पे काम करा लेती है। Hats off to her. अपना वो बाकी कामों के साथ में ये भी कर रही है एंड रियली हमें एक एंथुजियाज्म मिलता है करने के लिए। और जैसे मैंने कहा, वाकई हमारा सब घर का काम सब करके, बट एक अलग रूहानी खुशी सच में मिलती है। जैसे आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि हम किसी की मदद करते हैं तो एक ऑक्सीटोसिन करके एक केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज होता है जिससे एक अच्छी सी फीलिंग मिलती है। तो यहाँ पे ये करने में हमें उल्टा उनको मदद होती है, वो तो है, प्लस हमें बहुत खुशी मिलती है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है ये करने में। जो दिक्कतें हैं सब भूल जाते हैं जब ये रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाता है, बाकी सब चीजें लाइक भूल जाते हैं। एंड अम्बेडकर के वॉल्यूम रिकॉर्ड्स करने में मुझे बहुत आनंद मिला, आनंद भी मिला, कष्ट भी हुआ, जो सब उन्हें सहन करना पड़ा, गो थ्रू करना पड़ा, बिकॉज ही वॉज अ महार, लाइक लो स्ट्रेटा के थे। हालांकि ही वॉज नॉट फाइनेंशियली वीक। वो ये मुझे एक ये था, क्या बोलना, जानकारी मुझे नहीं थी इसके बारे में। जब मैंने उनका वो पार्ट पढ़ा तभी मुझे पता चला कि ही वॉज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, बहुत कुछ। एंड बट सिंस ही वॉज फ्रॉम अ लोअर कास्ट, उनका ये इश्यू हुआ कि उनको उस वजह से बहुत फेस करना पड़ा और कैसे ओवरकम करके उन्होंने अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया एंड अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। उसके लिए हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। एंड उनका वॉल्यूम्स रिकॉर्ड करने में बहुत आनंद मिला एंड जो भी जिनकी भी मदद हो रही है उनको ऑल द बेस्ट। एंड ये हमारा, मैं वही, विशाल ने मुझे फर्स्ट टाइम पूछा कि आप लोग का एक्सपीरियंस क्या था बताइए, तो मैं बोली मेरा एक फीलिंग ये है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज कहीं तो रहेगी।
कहीं तो तो मेरा रहेगी, ये एक बिल्कुल। मोट यहाँ कहीं तो रहेगी, लोग मुझे बाद में भी सुनेंगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। स्टिल कंटिन्यूइंग विद देम, वुड लाइक टू कंटिन्यू टिल आई कैन, एंड रियली वुड लाइक टू बी ऑफ हेल्प टू दिस सोसाइटी, टू दिस पीपल। तो जब आप रिकॉर्डिंग करते थे घर पे तो कभी दिक्कत नहीं होती थी? कुछ लगता था होती कि यार है। बहुत बोरिंग हो रहा है, बहुत बोरिंग हो रहा है यार? बोरिंग, हाँ बोरिंग हो रहा है तो थोड़ा जैसे आपने बोला उठते हैं करते हैं, एंड देन आवाजें आती है, चिड़िया की आवाज कितने भी करो यहाँ पे इट्स नॉट साउंड प्रूफ। चिड़िया की आवाज, अभी सिंपल एग्जांपल देती, कल रात को मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मेरे हस्बैंड स्नो कर रहे थे, तो मैंने आधे में रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, मैं बोली अभी बाद में करूंगी। तो ऐसे टाइम देखना पड़ता है, सब कुछ बंद करना पड़ता है। अभी भी घंटी बज रही है तो मैं जाके खोल नहीं पा रही हूँ, ऐसे सब होते हैं, बट स्टिल वी ओवरकम। एंड जैसे जैसे करते जाते वी नो वेयर टू पॉज, फिर उसको हम लोग फिर से रिकॉर्डिंग करते, वहां से शुरुआत करते। तो ये सब इस दौरान हमने सीखा, और रियली वी आर हैप्पी डूइंग दिस जॉब। मीन्स खुशी मिल रही है, सच में बहुत खुशी मिल रही है, जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जो एक फीलिंग आती है, मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आई थैंक विशाल, दीपा फॉर दिस इनिशिएटिव, एंड जुड़ी रहना चाहती हूँ जब तक है, जब तक मुझसे होता है। बिल्कुल, तो जुड़ी रहना चाहती हैं और बिल्कुल जुड़ी रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे लगता नहीं है या कि इनको तो लेट्स रिकॉर्ड को तो वैसे भी वॉलंटियर्स चाहिए हाँ, बिल्कुल रहने जरूरत रहती है, या तो राइट। विजय जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो अपनी बात बता रही हैं। और कमला जी, आप बताएं कि ये सफर जो रिकॉर्डिंग्स का सफर है, कैसा ये सफर रहा आपका पूरा? जी, मेरा सफर बहुत सुहाना रहा। मुझे लेट्स रिकॉर्ड के बारे में तो कुछ मालूम नहीं था। विजया और मेरी बहू आपस में सहेलियां हैं जी। तो विजया ने उसको बोला था कि मैं ये काम कर रही हूँ, वानी तुम भी थोड़ा मेरे को हेल्प कर दो, और एक स्टोरी है आप रिकॉर्ड कर दो। ओके। तो मेरी बहू ने मुझे बोला, मम्मा आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, आप एक बार ट्राई करके देखो। तो मैंने बोला बेटा मैंने कभी रिकॉर्डिंग की नहीं है। तो मेरे बेटे ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि नहीं मम्मी ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आप ऐसे बात करते हो, ऐसे ही सहज में मैं आपको कंप्यूटर पे करके देता हूँ और आप रिकॉर्ड कर दीजिए। मैंने ठीक है, और मुझे लगा कि शायद एक कहानी है और इसको ही रिकॉर्ड करना है, बस बात खत्म हो जाएगी। तो डरते डरते मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग की थी कि मालूम नहीं कैसी आवाज आएगी, इनको कैसे सुना जाएगा, कैसे रिएक्शन होगा। लेकिन जब फर्स्ट रिकॉर्डिंग मेरी मतलब विशाल जी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग की है और हम चाहते हैं आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर धीरे धीरे कभी विशाल का, कभी दीपा जी का कोई मैसेज आ जाता कि हमको ये बुक रिकॉर्ड करनी है, आपको टाइम हो तो बताइएगा। तो मेरे को और मैं जो रिकॉर्डिंग करती हूँ वो रात के टाइम पे करती हूँ, जब सारे लोग सो जाते हैं। अच्छा। लगभग 10:30-11 बजे मेरे घर में एकदम सुनसान सन्नाटा हो जाता है। वो पीरियड में लॉकडाउन के टाइम में मेरे हस्बैंड भी काफी बीमार रहते थे, तो वो 9 बजे सो जाते थे और मुझे बार बार बोलते थे तू क्यों नहीं सो जाती। मैं बोलती थी मुझे नींद नहीं आती है, मैं कुछ काम कर रही हूँ। 1-2 बार तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी आके बोला इतनी रात तक तू क्या बातें करती रहती है, बड़बड़ाती रहती है। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ काम कर रही हूँ और ऐसे पढ़ रही हूँ, तो आप जाके सो जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। इस तरह से मेरा सफर शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे कभी कोई कहानी, कभी यूपीएससी का कोई लोगों ने पीडीएफ भेजा, कभी किसी चीज का भेजा, तो जैसे जैसे भेजते गए फिर हमने अंबेडकर के ऊपर भी पहले ग्रुप्स में करना शुरू किया था। तो ये लोग हमको पीडीएफ बना के और पेजेस डिवाइड करके देते कि इतने पेजेस आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो मुझे लगता था ठीक है, और मैं आज का काम आज करने में बिलीव करती हूँ, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मतलब मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि आज को जो करना है आज का ही खत्म कर देना चाहिए। तो मैं रात के टाइम पे बैठ जाती थी 1-1.5 घंटा, जितनी देर में बैठ सकती थी। और इनकी तरफ से ये भी बोलने का था कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो 40 से 50 मिनट के इसमें एक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा कोई सुन नहीं सकता है। तो आप 40-45 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट की एक रिकॉर्डिंग बनाया करिए।
तो मैं 2-3 गिलास पानी का या 1 गिलास पानी का एक जग भर के पास में रख लेती थी और पढ़ती जाती थी। बीच में थोड़ा ऐसे हल्का सा सांस लिया और फिर शुरू हो जाती थी। लेकिन मुझे पढ़ने में बहुत, वैसे भी रीडिंग मेरी हॉबी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अंबेडकर जी के जीवन के बारे में बहुत सारी बारीकी से बातें समझने के लिए मिली। उन्होंने किस तरह से अपना बचपन गुजारा, कितना दुख तकलीफ झेला और उसमें से वो किस तरह ऊपर आए। उनका जो संघर्ष था ना, वो मुझे बहुत प्रेरित करता था कि हमें, मतलब जो हमारे सामने कठिनाई आती है उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उसका मुसीबत पे पांव रख के सामना करना चाहिए। तो वो बाबा साहब से सीखने के लिए मिला और इस तरह से मैं जुड़ती गई। फिर दीपा जी ने एक बार बोला कि मैम आप रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेते हो, आप ये पूरा कर दोगे, 650 पेजेस का है, शायद वो 25 वॉल्यूम था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी, आप मुझे टाइम लिमिट बता दीजिए। तो वो मुझे 1.25 महीने का टाइम देते थे और मैं कोशिश करके वो महीने से पहले ही खत्म कर देती थी। इस तरह से मैंने 4 या 5 वॉल्यूम इंडिविजुअली अंबेडकर जी के रिकॉर्ड किए हैं और अभी तक मैं कर रही हूँ। जैसे कि अभी विजया ने बोला, हम रहे न रहे, हमारी आवाज तो सदियों तक गूंजती रहेगी। तो ये एक अनुभव होता है जो हमको गहरी अनुभूति दे जाता है और लहराती है विशाल भागीरथी सी ये, मन में तरंग, हृदय में उमंग जगाती है, कोमल पुष्पों सी सुवासित सी ये, तारों सी मन आकाश में मुस्काती है। तो ये हमको बहुत कुछ सिखा जाती है और ये रिकॉर्डिंग से बहुत आनंद आता है और एक तरह से हमें लगता है कि हमने समाज से बहुत कुछ लिया है, हमने बहुत कुछ पाया है। तो अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो इससे एक मन को सुकून मिलता है, सहज शांति मिलती है। और जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, सच पूछे, उस दिन मैं बहुत गहरी नींद सोती हूँ एक संतोष के साथ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हमने समाज से बहुत कुछ लिया है, बदले में क्या दे पा रहे हैं। अक्सर हम शिकायत यही करते हैं कि हम कुछ ले नहीं है, हमें समाज ने क्या दिया, लेकिन शायद जो हम ले चुके होते हैं वो कई बार हम उसे रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हमें क्या मिला है। जिम्मेदारी ये है कि अब आप लायक हैं, हम लायक हैं, तो हमें कुछ समाज को देना चाहिए। पूरी कहानी है लेट्स रिकॉर्ड की, उनकी टीम की, जहाँ पे कैसे विशाल, दीपा जी और उनके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, किस तरीके से कई बार कुछ चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, कई बार मुश्किल भी आती है, और कितना इमोशनल अटैचमेंट होता है जब ये रिकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि उनके बारे में पता चला, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा, तो बहुत कुछ ऐसा था जो इनको पता नहीं था, वो पता चला। फिर वो जो इमोशनल टच आता है ना, कि आप मन करता है कि और पढ़ते जाएं और रिकॉर्ड करते जाएं, तो वो अल्टीमेट फीलिंग होती है बिल्कुल। तो ये पूरी टीम है हमारे साथ लेट्स रिकॉर्ड की, जो इस वक्त भी काम कर रही है। इनके बहुत से वॉलंटियर्स अभी भी, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, इस वक्त भी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनके पास जो रिकॉर्डिंग्स के लिए होती हैं, और हर अलग अलग तरह की, अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करें तो होती हैं, जहाँ पे रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट आती रहती है। विशाल और दीपा जी, मुझे बताएं कि ये जो सारी बातें हैं यहाँ तक तो ठीक है, इसके अलावा जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप लोग कैसे ईज आउट करते हैं, चिल आउट करते हैं, क्या हॉबीज हैं आप सब लोगों की? ओके, सो सर मेरी हॉबीज के बारे में बताऊँ तो आई लव डूइंग एवरीथिंग विच इज़ गुड, जिससे कुछ सीखने मिले। मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहता हूँ, लिखता हूँ, डांस हो या मैं बस ऐसी चीज़ें करना मुझे पसंद है जिससे सिस्टम या जो भी चीज़ है वो इम्प्रूव हो, जिससे कुछ अच्छा वो करना, मतलब मेरी हॉबी है, वो अच्छा लगता है मुझे। एंड मतलब लोग पूछते हैं कि लाइक, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं कि लाइक क्यों करना है, ठीक है जी, या कर क्या रहा है तू, मतलब लाइफ में तू फिजिक्स कर रहा था, तू फिजिक्स कर रहा है, तूने एमएससी किया, ये कहा गया? हाँ, एंड मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिजिक्स में कैसे कुछ कर सकता हूँ, एंड सडनली मैं जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज का स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो आई मीन जो सीखना अच्छा लगता है, या वीडियो हो या ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाना अच्छा लगता है जिससे हेल्प हो या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, तो वो चीज करना ही
मेरी हॉबी है, इंटरेस्ट है। तो ये है मेरी कुछ हॉबीज एंड ऑल। दीपा जी आप क्या करती हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा था कि आई एम अ पार्ट ऑफ द रीड क्लब। मेरी फ्रेंड है कोचिन में, उसने स्टार्ट किया था रीड क्लब, जहाँ पे हमारा फोकस यही है कि हम कहानियों के जरिए बच्चों के मन में अच्छे थॉट्स क्रिएट करें एंड स्टोरी टेलिंग करते हैं। और अभी ज्यादातर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में फोकस करती हूँ। एवरी मंथ आई गो टू गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ जाके स्टोरीज सुनाती हूँ बच्चों को और कुछ सोशल अवेयरनेस रिलेटेड एक्टिविटीज कराती हूँ उनसे। तो उस पर थोड़ी थोड़ी रिसर्च करती रहती हूँ। बट सच पूछिए तो जैसे आपने कहा, घर का काम, रिकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सबके बीच कुछ ज्यादा टाइम मिलता नहीं हॉबीज को परस्यू करने के लिए। तो जो काम कर रहे हैं ना, उसी को हॉबी बना लिया आप। करेक्ट। सो समथिंग फॉर द सोसाइटी, दैट्स व्हाट आई फील। जैसा आपने कहा, आई थिंक ये किसी का, शायद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये मत सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया, आपने क्या किया देश के लिए। तो यू नो, यस, तो वी शुड थिंक ऑफ द सोसाइटी, ट्राई टू गिव बैक समथिंग। तो ऐसे यू नो बुक्स देना गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहां जाके कुछ उनको एजुकेट करना कुछ चीजों के बारे में, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में बातें करना। तो ये मैं एक एक थीम लेती हूँ और एक एक गवर्नमेंट स्कूल में जाके, यू नो, लाइक विशाल सेड कि कुछ मेक अ डिफरेंस कहते हैं ना, ऐसा कुछ करना है नरेश जी। इवन इफ इट इज अ स्मॉल थिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम करना है, छोटे 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 काम करके भी आई थिंक यू कैन मेक अ डिफरेंस। तो फोकस वही रहता है कि छोटी छोटी चीजों के जरिए, देखिए ना अभी विशाल के इस छोटे से थॉट ने हम सबको कनेक्ट कर लिया। तो कितनी बड़ी बात हो गई है। हाँ, एक छोटी सी एक एफर्ट किसी ने ली और 3 साल के बाद हम सब, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ रेडियो उड़ान। नरेश जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, द वे यू टॉक, द वे यू कंडक्ट द शो, अमेजिंग, रियली। दिल से आपकी तारीफ करना चाहते हैं हम सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सबका प्यार है जो रेडियो उड़ान को इसी तरह से मिल रहा है, और मेरे ख्याल से ये प्यार मोहब्बत ही है जिसकी वजह से रेडियो उड़ान शायद अपने 9 साल पूरे कर पाया है। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है एग्जिस्ट करना, जहाँ पे आप शायद लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार उनकी कैंपेन, उनके अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो लोगों का रिस्पांस है, मेरे ख्याल से वो अल्टीमेट है। वही शायद हमारी बूस्ट है हमारे लिए कि हम लगातार अपने 9 साल कंप्लीट कर रहे हैं 2023 में 2 फरवरी को। तो इसके अलावा ये हॉबीज़ हैं, इन्होंने हॉबीज़, काम को ही हॉबी बना लिया है। कमला जी, विजय जी, अमन, आप भी कुछ बताना चाहें? कुछ क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी से बताएं हमको कि किस तरह से टाइम अगर स्पेयर होता है, अगर वैसे लगता नहीं कि आपके पास होगा, लेकिन होता है तो क्या करते हैं? जी नरेश जी, जैसा दीपक मैम ने बताया ना कि वही कि हम अपने काम को ही हॉबी बना लेते हैं तब जब हमारे पास काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब काम बहुत ज्यादा होता है तो हॉबी के लिए आपके पास समय नहीं रहता है। ऐसे में हम अगर काम को हॉबी बना ले तो काम इंटरेस्टिंग हो जाता है, काम ही हम एंजॉय करने लगते हैं। तो जैसा आपने कहा भी कि टाइम कम मिलता होगा, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में आपको तो बहुत सारा समय देना होता है। वैसे मैं हॉबीज के लिए समय तो मिलता नहीं है, पर कुछ चीजें करता रहता हूँ। पोएट्री लिखता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, और कभी गेम के खेलना हो तो चेस खेल लेता हूँ। यही सारी चीजें करता हूँ। बाकी तो पढ़ाई ही हॉबी है। पढ़ाई ही हॉबी है, ये बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती लोग हैं ये। इनका और मेरी से मुझे लगता है कि जिस तरह से आपकी इन्होंने की बातें सुनी होंगी, तो इनकी और मुझ में जितनी दूरी है शायद उतनी ही दूरी है जितनी धरती से चांद की दूरी हो सकती है, शायद उतना ही समझें। तो वहाँ तक हमारा डिस्टेंस है बिटवीन, कि ये पढ़ने को हॉबी बनाते हैं और यहाँ हॉबी पढ़ने में मतलब कभी थी नहीं हमारी। तो फिलहाल खैर कोई बात नहीं, ये मेरी थोड़ी पर्सनल बात है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जब कभी मौका मिलता है। दुख दर्द इसी तरह से बांटते हैं हम आपस में एक दूसरे के। फिलहाल विजय जी क्या कहते हैं, कि क्या लगता है, आप तो घर पे बिजी भी रहते हैं आप लोग, मतलब कैसे टाइम निकल रहा है एक्चुअली? हाँ, हॉबी फिलहाल मैं अभी गाना सीख रही हूँ, इन द सेंस फिल्म सॉन्ग्स। इट्स नथिंग लाइक फैनेटिक या कुछ। वो एक काफी जैसे बोलते हैं ना, हिडन रहा है इतने सालों से, जो हम वक्त के वजह से या काम के पीछे भागम दौड़ी की वजह से कर नहीं पाए, वैसे एक एक मैं ढूंढ के निकाल रही हूँ।
तो अभी सबसे पहले मैं अभी गाना सीख रही हूँ, तो वो एक कभी हॉबी बनाई है। अदरवाइज आई रियली लाइक टू हेल्प पीपल, तो जहाँ पे भी जिसको जरूरत है, एंड आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई लाइक टू मीट ओल्ड पीपल। पहले से ही मैं छोटी थी तब से आई यूज्ड टू गेट अलोंग विद देम वेरी वेल। सो मेरे नेबर्स है, 2-3 आंटियां हैं, अंकल्स हैं, जिनके साथ जाके बैठ के बातें करती हूँ, तो वो अच्छा लगता है मुझे। या वो कुछ काम बोलते हैं, उनका काम हो जाता है, जो उनके मुंह पे मुस्कान आती है, मुझे देख के मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे में टाइम बिताती हूँ। और बाकी रहा तो घर के कामों में भी वक्त निकल जाता है। प्लीज ये रिकॉर्डिंग है, तो ऐसे और हॉबीज चेंज होते रहते हैं। अभी फिलहाल गाना है, थोड़े पहले डांस सीख रही थी, तो अभी देखते हैं आगे चल के क्या क्या आएगा। ऐसा है ना। एंड आप जो कह रहे थे जमीन आसमान का, बट आपके फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, वो मत बोलना। एंड आपने इतने अच्छे से कंडक्ट किया, जैसे दीपा ने कहा, वाकई आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, द वे यू आर इंट्रोड्यूसिंग एंड जैसे आप बोल रहे हैं, सब आपने भी स्टडी किया होगा इसका, तो स्टडी इस किस्म के कर रहे हैं आप, जो अमन से काफी अलग है, हम लोग से काफी अलग है, बट देयर इज आल्सो वर्थ अप्रिशिएटिंग। सो थैंक यू। ये प्यार है जो हमको मिलता रहता है ऐसे ही। मतलब ज्यादा आप सीरियस ना हो, मेरे लिसनर जितने भी इस बारे को लेके। नहीं कोई बात बिल्कुल। कमला जी ने हमें बता दिया कि उनकी हॉबीज जो हैं, हॉबीज में उनके पास बेसिकली लिखना और पढ़ना तो है, उसके अलावा कोई हॉबी बताएं जरा। मैं इस समय रिटायर्ड हाउसवाइफ हूँ, मतलब अच्छा। घर की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। लिखना पढ़ना जो भी मुझे मेरी पसंद की चीज है वो करना मेरा अभी शौक है। मैं भजन गाती हूँ, सत्संग वगैरह ऑनलाइन ज्वाइन करती हूँ, और 4-5 ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो डेली मेरा लिखना पढ़ना सब होता है, रिकॉर्डिंग होती है, और एक तरह से समझ लीजिए मनमौजी हूँ। कुकिंग मेरी हॉबी है, कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं कि पेट के रास्ते दिल तक पहुंचा जा सकता है, तो मुझे सबको खाना बनाकर खिलाना, सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी मिलती है जब खा के किसी को संतोष होता है। और लिखना पढ़ना तो है ही है। और बचपन से मुझे हमेशा गिफ्ट में बुक्स ही मिली हैं। हमारे पिताजी बोलते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसलिए जब भी फ्री टाइम होता है कुछ ना कुछ लेके बैठो, पढ़ो बैठ के, उससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। और धीरे धीरे वो मेरी हॉबी बन गई। तो कॉलेज लाइफ में हमारे वाइस प्रिंसिपल सर थे केशव राव जी, वो बोलते थे कि छोटे से छोटा काम भी करो, लेकिन इतना नीट क्लीन करो कि 4 लोगों की नजर तुम्हारे काम पे पड़े। काम पे पड़ता है। उन्होंने ही हमें सिखाया था कि जितना भी कर सकते हो करो। पॉलिटिक्स तो मतलब एक दलदल है, उसमें जाने की नहीं सोची। राष्ट्र का प्रधानमंत्री भी एक ही हो सकता है, राष्ट्रपति भी एक ही हो सकता है, लेकिन अगर सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी संभाल लें और अपना काम अच्छी तरह से करें, तो हो सकता है कि पूरा देश एक मतलब स्वच्छ भारत बन जाए। तो वही सब छोटी छोटी बातें मेरे मन में हमेशा रही हैं, और उसको लेके मैं जितना जहाँ भी हेल्प कर सकती हूँ, जो कर सकती हूँ किसी के लिए, वो करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। तो ये बस यही मेरा शौक है। जी जी। और ये बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को कहानियां सुनाना, और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, पुराण है, गीता है, रामायण है, ऐसा सब मैं पढ़ के फिर उनमें से जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे कैरेक्टर के ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं, वो सब मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, बताती हूँ, बोलती हूँ कहानी बनाकर। कहीं पे भी बोलने का मौका मिलता है तो मैं उनको समझाती हूँ कि किस चीज का क्या अर्थ हो सकता है। अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, हमेशा सोच समझ के अच्छा बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो बस ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके यही मेरी हॉबीज है। ये जो बातें आपने अभी सुनी है, इनको सुन के आपको पता चलेगा, ये अनुभव की बातें हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान के पास ये पहुंच जाए, या इतना लंबा आपका सफर हो कि आपने अपनी जर्नी को एंजॉय किया हो, उसके बाद जो अनुभव आपको मिलते हैं, ये अनुभव की बातें, ये अभी हमारे पास नहीं है। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उतना लंबा सफर ही नहीं हुआ है। और एक लेट्स रिकॉर्ड की जो पूरी टीम है, और ये जो 40 वॉल्यूम की जो रिकॉर्डिंग है, इसका सफर जितना भी इंटरेस्टिंग रहा हो, शुरुआत में जब वो 40 वॉल्यूम या 21 वॉल्यूम की बात आई, तो दीपा जी को तो घबराहट हो गई थी कि अब क्या होगा।
तो राम सिंह, ये मतलब कहाँ से आइडिया आया कि भाई एक तो ये किताबें इतनी सारी रिकॉर्ड करवानी है, वो छोड़ें फिलहाल, लेकिन ये जरूर बताएं कि इतनी किताबें पढ़ने के अलावा कोई हॉबी के लिए कोई टाइम बचता है क्या? नरेश जी, मैं सोच रहा था कि क्योंकि आप शो में राजनीति की बात नहीं करते तो मेरा नंबर आएगा ही नहीं, पर फॉर्चुनेटली मेरा नंबर भी आ गया। आई एम हैप्पी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, और इट्स ऑलवेज प्लीजिंग जब भी मैं नरेश जी से बात करता हूँ, चाहे कहीं भी हो, और शो करते हुए तो ऑलवेज बहुत मजा आता है। तो मेरा आई थिंक दूसरा तीसरा शो होगा नरेश जी के साथ, और बहुत मजा आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। नरेश जी, टाइम मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर मैं नहीं निकालूंगा तो माइंड इतना स्टक हो जाएगा ना एक टाइम के बाद कि मतलब मुझे लगता है पीएचडी भी नहीं लिख पाऊंगा। तो समवेयर डाउन द लाइन निकालना पड़ता है थोड़ा टाइम। मैं म्यूजिक करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स भी करता हूँ, और अगर अक्सर फ्रेंडली मैचेस वगैरह खेलने चले जाता हूँ। और मेरी हॉबीज है म्यूजिक, पढ़ने के अलावा म्यूजिक, अच्छा खाना। कहते हैं दिल्ली में चटोरे लोग बहुत होते हैं, तो हम उनमें से एक है। जो भी अच्छी जगह बताओ, हम पहुंच जाएंगे खाने के लिए। और घूमना फिरना, हैंगआउट्स बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। और कई लोग मुझे आलसी भी कहते हैं, तो इसलिए आप ये भी लगा लीजिए कि सोना भी बहुत पसंद है। म्यूजिक में आई लव प्लेइंग अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो मेरे को अक्सर अच्छा लगता है गाने के अलावा। और कुकिंग भी थोड़ा थोड़ा पसंद है, इंटरेस्ट बना थोड़ा बहुत, तो कभी कभी मन बना के कर लेते हैं। जब ज्यादा ही भूख पापी पेट का सवाल हो तो थोड़ा मन बन जाता है कि हाँ ट्राई कर लिया है खुद ही कुछ। और इसके अलावा मेरा ये रिकॉर्डिंग को इनिशिएट करने का रीजन ये था कि जब मैंने ये देखा कि दिस इज, एक होता है कि आप पे करके भी इतनी फास्ट सर्विसेज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जितना विशाल और टीम ये लोग करते हैं। दिस इज अमेजिंग। मतलब आपने नोट्स डाले और अगले दिन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और वो किस तरह से ग्रुप में मैनेज करते हैं, ये मुझे सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक्स रिकॉर्ड करने का एक रीजन इसलिए रखा कि बहुत जगह मैंने देखा पर वो पूरी बुक्स रिकॉर्डेड नहीं है। और इस रिकॉर्डिंग के पीछे दो मकसद थे। एक तो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी, वो जो हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं, जो समझ पाए उसको। दूसरे वो लोग जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है और जो एजुकेटेड नहीं, वो इन रिकॉर्डिंग्स को और अच्छे से सुन के समझ पाए। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली ब्लाइंड, इट्स ऑल अबाउट डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड बोथ। और जो भी पढ़ना चाहते हैं। विशाल, हाँ, और विशाल की एक लाइन मुझे याद आती है जब व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू विशाल इनिशियली, कि ये पढ़ने के साथ साथ क्यों ना हम बोल के पढ़ लें ताकि हमें भी मजा आए और रिकॉर्डिंग भी हो जाए। तो ये जो खूबसूरत आवाजें हैं ये रिकॉर्ड हो गई हैं। कमला जी का एक्सपीरियंस तो हम रेडियो उड़ान पे सुनेंगे, लेकिन इनकी आवाजें इतनी किताबों में हमें सुनने को मिलेंगी कि मतलब चाहे खाना खाते समय सुनो, चाहे कैसे भी सुनो आप। तो और दीपा जी की आवाजें, इट्स ऑल प्लीजिंग, वेरी प्लीजिंग। और पूरी टीम के साथ ये जब मैंने प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे किसी तरह से बुक्स अरेंज करके दीजिए। तो somehow I managed to got 21 वॉल्यूम्स। तो देन दीपा जी ने बताया, हालांकि मैंने वो देखा पर मुझे ध्यान नहीं गया, मैंने सोचा कि ठीक है मतलब, लेकिन दीपा जी ने बताया कि इट नाउ इट डाउन टू 40 वॉल्यूम्स। तो मैंने कहा यार कहाँ, हम सोच रहे थे कि हम माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं तो चोटी और ऊंची हो गई है। डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो बट देन कहते हैं कि वो जब सारथी अच्छा हो, सारथी अच्छे हों, तो आपके सारे मसले मुश्किलें सब आसान हो जाती है और आप माउंट एवरेस्ट को इतनी इजीली क्लाइंब कर लेते हो। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन ऑफ यू, इवन इंक्लूडिंग रेडियो उड़ान, दैट यू आर आल्सो टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू लाइक मोर पीपल। और मतलब दो लाइन में ये कहूंगा कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो कि इतनी सारी हमारे आसपास इतनी सारी मॉनेटरी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उससे बियॉन्ड है। और इट्स दिस प्रोजेक्ट इज बीन डेडिकेटेड बाय सोल एंड हार्ट बाय विशाल एंड एवरीवन। तो मैं इनके एफर्ट्स को सल्यूट करता हूं। आई विश दैट इट कुड रीच टू द वाइडर एंड वाइडर ऑडियंस, और लोग इससे ज्यादा जुड़ पाए इन टर्म्स ऑफ एवरी रिक्वायरमेंट। और लेट्स रिकॉर्ड का एक बड़ा वॉलंटरी ग्रुप दिल्ली में भी एस्टैब्लिश हो जाए। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान के बाहर जहाँ पे भी इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उस जगह पे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लेट्स रिकॉर्ड की पहुँच
बनती जाए। और मुझे अचानक जब राम सिंह ने बोला कि हम लोग साथ में 2-3 शो पहले भी कर चुके, तो मुझे अचानक लॉकडाउन की याद आ गई, जब लॉकडाउन में विशाल और इनकी टीम किताबें रिकॉर्ड कर रही थी इंटेंस होके, और वो काम कर रहे थे। तो हम राम सिंह और हम रेडियो उड़ान पे एक लेट्स इंस्टेंट पार्टी, लॉकडाउन इंस्टेंट पार्टी के नाम से शो कर रहे थे, जहाँ पे हम फन कर रहे थे। तो मैंने कहा वो फ़र्क आप समझ सकते हैं मुझ में और इनकी टीम में, कि मतलब जब उस टाइम ये मेहनत कर रहे थे, हम फन कर रहे थे उस टाइम पे। तो हमने रेडियो पे भी एक फ़न किया था। लॉकडाउन में लोग बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ उनके लिए एंटरटेनिंग होना चाहिए। तो हमने कुछ लोगों के साथ बैठ के एक इंस्टेंट फन पार्टी की थी। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर रहा है। और वक्त का पता चला मुझे कि कितनी जल्दी कितना सारा टाइम निकल गया। मेरे पास जो हमारे पास ऑफिशियली जो टाइम होता है वो एक्सीड कर चुके हैं ऑलरेडी। दीपा जी और विशाल, आप दोनों में से जो भी ठीक समझें वो बता सकते हैं कि अगर आप इस पूरे 3 साल के प्रोजेक्ट को देखते हैं, लेट्स रिकॉर्ड की बात करें, तो किस तरीके से अपने अचीवमेंट देखते हैं। अचीवमेंट के साथ साथ मेरे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हैं जो मैं आपको सुनवाऊंगा शो के आखिरी में, जहाँ पे लेट्स रिकॉर्ड के लिए हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने फीडबैक्स दिए हैं और उन्होंने बताया कि उनकी मदद किस तरीके से लेट्स रिकॉर्ड के थ्रू मदद हुई है। उनकी बात ज़रूर लास्ट में आपको शो में सुनने को मिलेगी। तो आप दोनों में से जो भी बताना चाहें, किस तरह से देखते हैं कि तीन सालों में क्या अचीवमेंट रहा है? जो अचीवमेंट्स है, मैं नंबर्स में ज़्यादा काउंट नहीं करना चाहूँगा। बस जो एक्सपीरियंस आज अपने मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना है, विजय मैम से हो, अमन सर से हो, राम सर से हो, तो यही एक्चुअल अचीवमेंट है कि लोगों को उससे फायदा हुआ है। कि ऐसा हो सकता है कि decade hence there might arrive a technology through every visual challenge will be able to read book in the format other than braille or audio book, or we might have cure visually impairedness through a medical field. But till then, through Let's Record, we will surely put and help. We will surely put our efforts to help add someone in the ocean of many one. तो ये इसलिए चलता रहेगा। एंड क्योंकि जब हम स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट किया था, एंड आज तक हमें कुछ मेल्स आते हैं, वो मैसेजेस आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ है। जब मैंने एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट देखा था, तो उन्होंने उनके ऑफिशियल लेटर में वेबसाइट का एड्रेस डाला था कि यहाँ से आप ऑडियो बुक्स ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट ने ये भी बताया कि वी वेर इन द डिप्रेशन, एंड हमें ये बताया गया था साइकोलॉजिस्ट ने कि आपको कुछ सोशल वर्क करना है। तो वो जब जुड़े लेट्स रिकॉर्ड से, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मेरे ख्याल से लोगों को फ़ायदा हुआ है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आज राम भैया सब ने बहुत ज़्यादा नाम लिया, बट मेरा नाम लिया, बट मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो लेट्स रिकॉर्ड हो, वर्ग शिक्षक हो, ये बहुत लोगों की मेहनत है। ये कमला मैम हो, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर दीपा मैम नहीं होते या अमन सर नहीं होते, राम सर नहीं होते, तो शायद लेट्स रिकॉर्ड नहीं बनता वो। मुझे अभी भी याद है राम भैया का जब मुझे फर्स्ट मैसेज आया था, तो उन्होंने मुझे एक बग बताया था कि वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है, राइट, कि सर्च नहीं कर पाते हम लोग, हमारे पास लिस्ट नहीं है। तो ये हर एक इंसान का इनपुट है इसमें। तो वी हैव नॉट फॉरगॉटन एनीवन, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वॉलंटियर। एंड जैसे राम भैया ने बोला था कि हम लोग पैसे नहीं देते, एंड रिकॉर्डिंग ये जो फील्ड है बहुत एक्सपेंसिव है। आई एम एसोसिएटेड विद गीगल, ग्रेट आइडियाज, ग्रेट लाइफ, तो आई नो कि एक रिकॉर्डिंग करना कितना महंगी बात है। तो यहाँ पे वॉलंटियर जो है वो विदाउट एनी मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन ज्वाइन होते। मैंने कभी किसी को ये नहीं वादा किया कि मैं आपको कोई सर्टिफिकेट दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, बट स्टिल कि लोग जुड़ते गए, लोगों ने अपनी वॉलंटियरिंग, मैं वॉलंटियर कहता हूँ, मैं उनको टीममेट्स कहता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एंड आई फ्रॉम दिस शो आई गिव अ शाउट आउट टू ऑल दोज
टीममेट्स जो लेट्स रिकॉर्ड में है अराउंड 250, या हिडन वॉइसेस के वॉलंटियर हो या साथी के वॉलंटियर, डियर फ्रेंड। तो एंड आज मैं फ्रैंकली बताता हूँ, आज मुझे मतलब ऐसे जब शो होता है ना सर, तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअल अचीवमेंट क्या है। राइट, हम लोगों ने टेस्टिमोनियल डाले थे, बट वो चीज मतलब ठीक है, मैं वेबसाइट में बैक एंड में मतलब ज्यादा रहता हूँ कि वेब पेज अपडेट करना हो, या अगर कोई चीज कोई प्रॉब्लम है तो उस पे क्या कर सकते हैं, उस पे मैं बात करता रहता हूँ। मैं वॉलंटियर से ज्यादा बात नहीं करता हूँ डायरेक्टली। तो आज जब वो पता चला, तब मतलब ये मुझे भी आज पता चला कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हेल्प होती है। तो उससे बड़ा क्या है मतलब, लाइक इससे बड़ा आई डोंट थिंक इससे बड़ी कोई अचीवमेंट है। बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट के थ्रू इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएं, अपनी बात रख पाएं, और मेरे ख्याल से शायद सोचा भी ना हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इतने सारे लोग एक साथ होंगे, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इतना कुछ कहने को, करने को और बताने को होगा कि हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा। शायद यही अचीवमेंट है बेसिकली। जो कुछ मोमेंटोज होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन है कि आपने कुछ किया और उसके बाद जो आपको सुकून मिल रहा है, जब आप कहते हैं ना दिन भर आप काम करने के बाद जब रात को चैन से सो पाए, तो शायद उससे बड़ा अचीवमेंट है, उससे बड़ा सर्टिफिकेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेट्स रिकॉर्ड की जो पूरी टीम है एक इसी तरीके से काम कर रही है, और अच्छा लग रहा है मुझे भी। हम भी चाहते हैं कि हम विश करें इस पूरी टीम को कि आप लगातार ऐसा ही काम रहें, और पूरी कम्युनिटी, सभी लिसनर्स की तरफ से और रेडियो की पूरी तरफ से एक एक टीममेट्स को, जो लेट्स रिकॉर्ड की टीम है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और साथ में उम्मीद करते हैं उनका प्रोजेक्ट इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और चलते लक्ष्मी जी बताएं कि जो लोग हमारे थ्रू इस वक्त आप लोगों को सुन रहे हैं कहीं से भी, अगर वो लोग भी लेट्स रिकॉर्ड से जुड़ना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, तो कौन कौन से मीडियम्स अवेलेबल हैं? They can log on to www.bargshikshak.org, राइट विशाल? अभी .com org बन चुका है। राइट, एंड वेबसाइट पे आते ही एकदम यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है। वहाँ पे सर्च बॉक्स है जहाँ पे उनको जो चाहिए, हिंदी नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मटेरियल, SBI एग्जाम रिलेटेड मटेरियल, वो जो टाइप करेंगे उनको मटेरियल मिलेगा। अगर कोई दिक्कत है तो विशाल ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, they can immediately message विशाल और विशाल will get in touch with us। वो हमसे डेटा ले लेंगे और ड्राइव लिंक तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी जिसे भी रिक्वायरमेंट है उस तक बुक पहुंचाई जाएगी। अगर हमारे पास हमारे डेटाबेस में है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर विजुअली इम्पेयर्ड को मिल जाएगी। एंड डिफरेंट जर्नल्स की बुक्स हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, कुछ तमिल स्टोरीज। हमारे रीड क्लब के बच्चों ने छोटी छोटी स्टोरीज रीड करके अपलोड की हैं विशाल की वेबसाइट पे, बिकॉज हमने लुई ब्रेल की एक कहानी सुनाई थी मैंने बच्चों को, एंड आई थॉट एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जाए उनको कि व्हाई डोंट यू आल्सो रिकॉर्ड समथिंग एंड अपलोड इट ऑन वर्ग शिक्षक वेबसाइट, ताकि उनको भी एक चांस मिले, छोटे बच्चों को भी चांस मिले सोशल सर्विस का। तो पीपल हैव रिकॉर्डेड इट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो वैरायटी ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल। और अगर कुछ नया चाहिए रिकॉर्ड करने को तो भी वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, और उसके बाद वहाँ पे आपको सारे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। पहले आप अपना जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे सर्च करें, अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कांटेक्ट डिटेल्स के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अपनी नई जो रिक्वायरमेंट है उसको भी वहाँ पे आप रिक्वायरमेंट में डाल सकते हैं, वहाँ पे उनको बता सकते हैं कांटेक्ट के थ्रू। आपके रिकॉर्डिंग्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। यही टारगेट है, यही मोटिव है लेट्स रिकॉर्ड का। और मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि अब कुछ और बात की जाए। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी लेट्स रिकॉर्ड की टीम का, जिसमें विशाल हैं, दीपा जी हैं, अमन, कमला जी, विजया जी, और साथ में राम सिंह, जिन्होंने रिक्वायरमेंट डाली थी एक अम्बेडकर प्रोजेक्ट पे, जो हम भीम प्रोजेक्ट की जो हम बात आज कर रहे हैं बेसिकली हमने पूरे शो में की है।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा वक्त देने के लिए। और रेडियो उड़ान की कोशिश रहती है इसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अवेयरनेस कैंपेन हैं या जो भी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए लोग कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए। यहाँ से हम आपकी बात सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ही आज की भी एक कोशिश थी कि इस रिपब्लिक डे पे यानी कि 2023 26 जनवरी को हम आपके साथ जुड़ें और एक जो अनोखा प्रोजेक्ट है, ये एक बिल्कुल अलग तरीके की किस्म की जो बात है, जो ज़रूरत वाली बात है, जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये शो बिल्कुल पसंद आया होगा, ये डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। लेट्स रिकॉर्ड की जो टीम है उनसे मिलके आपको अच्छा लगा होगा। कोई रिक्वायरमेंट अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ में शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 9015173846 पर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं। वो भी लेट्स रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगी जैसे ही आप हमको कांटेक्ट करेंगे। फिलहाल इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ आऊँगा एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके, जहाँ पे हम रेडियो उड़ान का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। 9वां बर्थडे सेलिब्रेट होगा 2 फरवरी को, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार हैं। फिलहाल टाटा बाय बाय। एक बार फिर से पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पूरी टीम की तरफ से थैंक यू नरेश जी। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। एक से एक जुड़े तो राई बन जाती है पर्वत, तो हम सब पर्वत की तरह खड़े हैं एक दूसरे के साथ। So take care all and keep listening Radio Udan. Flight of Life. Happy listening. Vishal, thank you so much. तुमच्या सगळ्यांना this is a very good initiative and I really appreciate that. म्हणजे not only apart from recording, I'm going through that terms and I'm in touch with the studies again. So it is benefiting me as well. So thank you, thanks a lot, thank you so much. आणि मी नक्की अजून असे नक्की भरपूर रेकॉर्डिंग्स करेन जसा वेळ मिळेल तसं. Thank you so much. Hi friends, I heard this audio in English. I have no words to express about this. In fact, it was really wonderful effort. Hats off to the effort. And I shared with my friends. They felt very happy about this. They are eager to listen like these books in English. Thank you so much for your wonderful effort. Thank you for the whole team and keep rocking. I wish you all success. Thank you very much, and I have no words to express this in my mind. Thank you friends, thank you so much. Yes ma'am. Ma'am, this group is very, very effective for the blind people, and I am also studying the books which are there on the group, and I want to just develop the listening habit, and I am just listening the books which are there on the group, and I am just considering the links which are there. Hi everyone. Hi Varg Shikshak Initiative Let's Record. I'm Sumaya K from Karnataka, India. Recently I've done my Masters in English and I'm preparing for competitive exams. I would really love to thank all the volunteers for putting your efforts and recording the notes for me. And I'm very much thankful. This is my first experience that I have joined an organization where I can get assistant for the books to get recorded. I was not aware. Help to high score in my semester. My semester will start coming 13, and before I want to study these 2 books. So this help is biggest help. So thanks. Let's record teams. Thank you. Namaste, India. Hello, I'm Diana Chow. I'm the founder and executive director of Letters to Strangers, or L2S, the largest global youth for youth mental health nonprofit, impacting over 35,000 people in our network on over 20 countries worldwide.
It's my joy and pleasure, as well as honor, to be able to talk to you a little bit about the Let's Record initiative today, and to celebrate all the wonderful work that you all are doing to make change really from the ground up to the people who need it the most, but often don't get the attention and help that they deserve. They allow a person to improve their understanding of the world and be exposed to new things. And that's why audiobooks have been proven to be an extremely important and valuable asset to education for visually challenged as well as other types of differently abled students. नमस्कार। इस पुस्तक की रिकॉर्डिंग वर्ग शिक्षक की पहल लेट्स रिकॉर्ड के लिए की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें वर्गशिक्षक.com। मेरा नाम है कमला मूलानी। अंबेडकर वॉल्यूम 37, रिकॉर्डिंग नंबर 5, पेज नंबर 53, दलित वर्ग के लिए सुरक्षा उपाय। नमस्कार। इस पुस्तक की रिकॉर्डिंग वर्ग शिक्षक की पहल लेट्स रिकॉर्ड के लिए की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें वर्गशिक्षक.com। मेरा नाम है अमन कुमार और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं एक ऑडियो बुक, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 30। प्रस्तुत है अध्याय खंड 8 प्रारूप विधान का तीसरा पठन। नमस्कार। इस पुस्तक की रिकॉर्डिंग वर्ग शिक्षक की पहल लेट्स रिकॉर्ड के लिए की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें वर्गशिक्षक.com। मेरा नाम विजया है और मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉल्यूम 40 का आगे का रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। लास्ट रिकॉर्डिंग मैंने समाप्त किया था पृष्ठ 7 पर। अब शुरुआत करती हूँ पृष्ठ 8 से, जो है चैप्टर 235। स्वराज्य के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं। हाँ, स्वराज्य में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ब्रैकेट में दहीवड़ी सातारा दिनांक 15 फरवरी 1946। अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ दिल्ली से करीब 1000 मील की यात्रा कर पहुँचा हूँ। यह मौका उतना ही महत्वपूर्ण है। चारों ओर अलग अलग पार्टियों की चुनावी गहमा-गहमी शुरू है, लेकिन मेरे और गांधी के बीच के झगड़े की बात भारत के अखबारों में बार बार उछाली जा रही है। Surveys carried out worldwide show that less than 1% of the published information is available in alternate or accessible formats for use by people with print disabilities. So Let's Record is awesome in trying to solve this. It's one of the first initiatives that was started just 8 hours after a nationwide lockdown was announced in India due to COVID-19. And it's a non-profit initiative that's being run for differently able students on warshikshak.com. Through it, they're making books available to blind students in the audio format, and anyone can participate and use their resources free of cost. You know, that's why this initiative is so impactful. It aims at uprooting the problem by recording as many books as possible from the ground up. And it's a social cause that can be done just by sitting at home, which is perfect for this pandemic period. And so decades hence, there might arrive technologies through which every blind person will be able to read books in a format other than Braille or audiobooks, and we might have a cure for blindness, which would be amazing. But until then, Let's Record is aiming to make audiobooks accessible to blind students, and I love that so much. So including the volunteers of Sathi Enabling Center Ferguson College, there are over 400 individuals from different parts of India working selflessly for this initiative right now, including many professionals as well as even volunteers from the US, Sri Lanka, Georgia, etc. So let's wish all the best for the future of Let's Record initiative.
I am so pleased to be able to voice my support for this wonderful nonprofit, and I can't wait to see where it goes from here on out. It's going to make a huge difference, not just for the education aspects of so many people, but also improving their mental health by encouraging and reminding all of us to really embrace the full amazing potential we have within, and not let something as small as a type print stop us from getting there.